कि आप क्रिप्टो में जीरो हो जाएं, जीरो से स्टार्ट करना है। मेरी कुछ पर्सनल स्ट्रेटेजी है जो मैं किसी से भी शेयर नहीं करता हूँ। पता क्यों? रात को मैं सोया हूँ, 4 बजे मेरी आंख खुली है और वो कॉइन $0.5 $10 $12 से $0.5 रातों रात, और उसके बाद आज तक रिकवर नहीं हुआ। सबके पोर्टफोलियो किसी का 80%, किसी का 100% भी साफ हो चुका था। तो वहाँ पे स्कैम हो रहा है, मैंने पुलिस को भी कंप्लेंट करा। लीगल तरीका क्या है 30% टैक्स से बचने का? उससे स्मार्ट इन्वेस्टर कोई भी नहीं हो सकता। मेरे को नहीं लगता कि जितनी रिसर्च की टीम उनके पास है ना, वो कहीं नहीं। एक ही गाड़ी तीन। वो दुबई वाली गाड़ी ग्रीन कलर की बड़ी फेमस रही है ना। हाँ, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ जीरो से, तो मैं $500-700 बेसिक सैलरी है, बिल्कुल फ्रेशर एज अ इंटर्न भी अगर कोई होता है तो वहाँ $500-700 इनकी बेसिक सैलरी। और उसको अगर टैक्स पे करना है तो कहाँ से कर सकता है? हाय गाइज, तो आज की जो हमारे गेस्ट हैं वो आपको बताएंगे कि क्रिप्टो स्कैम है, क्रिप्टो रेगुलेट है, एसआईपी कैसे कर सकते हैं, और आप क्रिप्टो से वर्ल्ड टूर भी कर सकते हैं क्या, आप इन्वेस्ट करके उससे पैसे निकाल के। आपके सब सवालों का आज आंसर इस पॉडकास्ट में मिलेगा। वेलकम करते हैं और जानते हैं हिमांशु भोला से कि क्या सच्चाई है क्रिप्टो के बारे में। वेलकम टू द शो भाई। थैंक यू मेरे भाई। तो आपने क्रिप्टो कहाँ से स्टार्ट करी, क्या सोचा कि क्रिप्टो में जाना चाहिए? जैसे हर एक नया इंसान क्रिप्टो में एंट्री करता है मीम कॉइन्स का नाम सुन के, तो वैसे ही मैंने भी जब शिबा इनू का नाम सुना था तब से मैं क्रिप्टो के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड था। उससे पहले बिटकॉइन के बारे में पता था, लेकिन इन्वेस्टमेंट मैं कह सकता हूँ वहीं से ही स्टार्ट की मेरी जर्नी क्रिप्टो की। ठीक है, तो आप वो हो कि जो जैसे किसी ने 100x देखा हो, हाँ, 500x देखा हो, तो वो देख के आपने स्टार्ट करा ऐसा? क्रिप्टो के अंदर देखो, जब भी इंसान एंटर करता है वो बड़े बड़े सपने देख के ही एंटर करता है। मेरे को नहीं लगता कोई भी नया रिटेल बिना 100x 50x सुने क्रिप्टो के अंदर एंटर करता है। तो यस, वहीं से शुरुआत की थी। ठीक है, और आप ये बताएं कि अगर कोई क्रिप्टो स्टार्ट करना है किसी को जो बिल्कुल न्यू है, फ्रेश, कि भाई 20 साल है, उसको अपनी लाइफ क्रिप्टो में स्टार्ट करनी है, तो आप मेरे को बता सकते हैं कि भाई कहाँ से स्टार्ट करें स्टेप टू स्टेप? क्रिप्टो यार इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है जितना लोग समझते हैं। आजकल क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे आपने रील्स देखी होंगी, लोग ऐसे करते हैं ट्रेडिंग से इतना कमा लिया, ट्रेडिंग से इतना कमा लिया, लेकिन ट्रेडिंग से गवाया कितना ये कोई नहीं बताता है। सही है। तो अगर रियलिटी में बताऊं, कोई भी एक नया इंसान सबसे पहले अगर क्रिप्टो में एंटर करता है, मीम कॉइन्स का ही सुन के करता है, लेकिन अगर सबसे पहले अगर एक नया 20-22 साल का लड़का जो अभी स्किल सीख सकता है, अगर वो क्रिप्टो के अंदर एंटर कर रहा है, तो आई थिंक ब्लॉकचेन के बारे में स्टडी करे और बिटकॉइन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 3-4 साल फोकस करे। अगर बिटकॉइन को वो समझ गया, अगर उसको ट्रेड करना वो समझ गया, तो जेन्युइनली वो ऑल्ट कॉइन्स की तरफ भी खेल सकता है। अच्छा, ठीक है, तो इसमें लाइफ है कि भाई अगर कोई स्टूडेंट अगर स्टार्ट करना चाहे तो कि भाई अपनी लाइफ बना सकता है इससे? बना सकता है जरूर, खाली क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करके या इन्वेस्ट करके ही नहीं, Web3 के अंदर जॉब्स करके भी। आप देखोगे कि आप इंडिया के अंदर रहते हुए रिमोट जॉब्स कर रहे हो, आउट ऑफ इंडिया की कंपनीज के लिए वर्क कर रहे हो। और अभी Web2 के बारे में तो हर कोई जानता है ना, लेकिन Web3 के बारे में कोई बात ही नहीं करता है, और Web3 की जॉब्स के बारे में किसी को मालूम ही नहीं है। तो एक यूथ जो भी एक नया स्किल सीखना चाहता है या नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहता है, तो वो Web3 के जरिए क्रिप्टो के अंदर एंट्री कर सकता है, एज अ करियर भी चूज कर सकता है। ओके, ठीक है, और कोई हाउस वाइफ है या घर पे कोई वो है कि भाई जिसको एसआईपी करनी हो, मतलब आप जैसे कि अपन सोच सकते हैं कि मैं हूँ, जैसे मेरे पे ही एग्जांपल ले लीजिए आप एक, कि मैं 40,000 रुपये मंथली कमाता हूँ, तो मेरे को एसआईपी करनी है। तो एसआईपी में अपन कहाँ से कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं मंथली, की अपन को जो रिटर्न है, जैसे आगे चल के मेरे को 10 साल तक मेरे को एसआईपी करनी है, तो अपन कितना इन्वेस्टमेंट लगा के अपना कि भाई इस पे फ्यूचर है या नहीं है, तो इस पे, और फ्यूचर है तो किस में है, अल्ट कॉइन में लगाना चाहिए या फिर बीटीसी को, इथेरियम को ही टारगेट करना चाहिए? तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो, जिस तरीके से लोग स्टॉक्स के अंदर एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, उसी तरीके से क्रिप्टो के अंदर भी किया जा सकता है। लेकिन हमारी सरकार इसको भी सपोर्ट नहीं करती, जिस तरीके से म्यूचुअल फंड्स को किया जाता है। लेकिन आप देखेंगे टीवी के ऊपर ऐड आती है म्यूचुअल फंड्स की, उसके अंदर भी बोलते हैं कि इसके अंदर जोखिम है, वहां भी रिस्की है, लेकिन क्रिप्टो को यहां पे सरकार हमारी अडॉप्ट नहीं कर रही। अदरवाइज हम बात करें तो बिटकॉइन एक ऐसी चीज है जिसको डिजिटल गोल्ड कहा जाता है।
क्यों? क्योंकि उसकी सप्लाई लिमिटेड है। और अगर आप उसको कंपेयर करोगे गोल्ड से, अगर आप उसको कंपेयर करोगे म्यूचुअल फंड से, इवन अगर आप उसको कंपेयर करोगे S&P 500 से, जो कि यूएस की स्टॉक मार्केट है, अगर उससे आप कंपेयर करोगे और पीछे कुछ रिटर्न्स देखोगे, मैं पिछले 10-12 सालों की बात नहीं कर रहा हूं बिकॉज मार्केट काफी ज्यादा इमेच्योर थी, लेकिन अगर पिछले 3-4-5 सालों की ही बात कर लूं या पिछले 3 साल की बात कर लूं, तो बिटकॉइन 5 से 6 गुना हो चुका है। और अभी इसकी शुरुआत आप देखो, ब्लैक रॉक यूएस की तो क्या पूरी दुनिया की नंबर 1 मैं कह सकता हूं कि सारे जितने भी रिच लोग हैं सबको फाइनेंशियल एडवाइस कौन देता है? कहीं ना कहीं ब्लैक रॉक। सारा फाइनेंशियल टर्म्स, यानी मैं प्रॉपर तरीके से कहूं, इवन यूएस की स्टॉक मार्केट इंपैक्ट कौन करता है? ब्लैक रॉक। अगर वो इस समय बिटकॉइन को बाय कर रहा है, अगर यूएस की गवर्नमेंट अपनी ट्रेजरी के लिए यहां पे बिटकॉइन को बाय कर रही है, अगर डोनाल्ड ट्रंप यहां पे ये चीज ले आए हैं कि भैया यूएस अब क्रिप्टो को बाय करेगा, और धीरे धीरे यूएस बाय कर रहा है, सारी मैं कह सकता हूं पूरी दुनिया उसको कहीं ना कहीं फॉलो करेगी, काफी सारी कंट्रीज यहां पे फॉलो करेंगी, तो हमें उसके अंदर पीछे नहीं हटना चाहिए। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि रिस्क फ्री है। देखो, रिस्क तो हर चीज के अंदर है, रिस्क तो गोल्ड के अंदर भी है, लेकिन गोल्ड सबसे सेफ एसेट माना जाता है, लेकिन उसकी सप्लाई कितनी है हमें नहीं मालूम। माइन करना मुश्किल है, लेकिन सप्लाई कितनी है नहीं मालूम। लेकिन बिटकॉइन की एक लिमिटेड सप्लाई है। तो अगर इंसान का विजन यहां पे आने वाले 20 साल बाद है और वो वेल्थ जनरेट करना चाहता है और म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न एज कंपेयर चाहता है, तो 5,000, 7,000, 10,000 एक छोटी SIP स्टार्ट की जा सकती है, बिकॉज ओवर द ईयर्स उसके अंदर ग्रोथ हमें एज कंपेयर टू अदर एसेट्स ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, पर्सनल मेरा ओपिनियन है ये। हाँ, तो आप ये बात मानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट, आपको लगता है कि कभी रेगुलेट कर पाएगी क्रिप्टो को? जरूर कर पाएगी। इंडियन गवर्नमेंट का क्या है कि वो पहले किसी चीज के अंदर हाथ नहीं डालते हैं। हमेशा से हमारा बस एक ही ये बैक ऑफ है कि यार हम हमेशा लेट हो जाते हैं टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के अंदर। पहले यूएस यहां पे बाय कर लेगा, चाइना, रशिया, सारी गवर्नमेंट्स बाय करने लग जाएंगी, उसके बाद इंडिया उस चीज को फॉलो करेगा। आई डोंट थिंक, आई एम श्योर वो करेगा जरूर, लेकिन थोड़ा लेट करेगा। इस समय टैक्स भी काफी ज्यादा है ना, ये बड़ा पंगा है, जिसकी वजह से लोग भी इवन अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्रिप्टो को। और आपको ये नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगा रखे हैं, जो वो 30% GST है और क्रिप्टो 1% TDS, यार गैम्बल की तरह ही वो क्रिप्टो को देख रहे हैं, एंड आई डोंट थिंक सो इस तरीके से देखना चाहिए। ठीक है, क्रिप्टो रिस्की है, लेकिन अगर कोई बंदा उसके अंदर SIP कर रहा है, तो सिमिलरली वो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, और उसके अंदर 30% टैक्स एक आम इंसान के लिए काफी ज्यादा है। गैम्बल की तरह आप उसको देख रहे हो, इतना आपके स्टॉक्स के अंदर तो नहीं लगता है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो नहीं लगता है, बट आई एम श्योर अगर आप SIP कर रहे हो और आपका विजन आने वाले 10-20 साल तक है, तब तक गवर्नमेंट के कहीं ना कहीं रेगुलेशंस चेंज हो सकते हैं। तब तक हो सकता है आने वाले 10 साल बाद गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर हमारा टैक्स अब तक कम हो चुका हो, बिकॉज क्रिप्टो को गवर्नमेंट अडॉप्ट कर चुकी हो। बिकॉज ब्लॉकचेन, आई थिंक कि ब्लॉकचेन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि ना चाहते हुए भी हर एक देश को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये नहीं लगता कि एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट है जो रेगुलेट भी नहीं कर रही, लेकिन दूसरी तरफ अगर दो तरफ देखी जाए इसकी अपन, कि यूएस में इतना ट्रेंड हो रहा है कि हर जो बड़ी कंपनी है वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रही है, हर जगह हम देख रहे हैं, हमें दो पार्ट दिख रहे हैं कि इंडिया में कुछ और ही है और यूएस में उससे अपोजिट सब कुछ हो रहा है। यूएस गवर्नमेंट इतनी एक्टिव क्यों है क्रिप्टो को लेके? ट्रम्प इतना पॉजिटिव क्यों है क्रिप्टो को लेके? देखो, सबसे पहले जब गोल्ड का ETF आया तो यूएस ने ही उस चीज को सबसे पहले पकड़ा ना। यस, बेशक हमारा सोना इंडिया में सबसे ज्यादा, लेकिन पकड़ा किसने पहले? गोल्ड के ETF आने के बाद यूएस ने। उसी तरीके से बिटकॉइन का ETF सबसे पहले कहां आया है? यूएस के अंदर। उसके बाद आप देखोगे इसी रेस के अंदर चाइना भी दौड़ रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा ना, जिस तरीके से हमारा देश इस चीज के अंदर हमेशा से लेट रहता है, हमारा देश भी अडॉप्ट करेगा, लेकिन लेट जरूर करेगा। अब 30% आप किसी एसेट के ऊपर टैक्स लगा देते हो, तो नॉर्मल बंदा तो उसको बाय कर नहीं पाएगा। बट पर्सनली क्या है ना, अगर आप बिटकॉइन को बाय करने की बजाय यूएस की फॉर एग्जांपल ब्लैक रॉक का आप बिटकॉइन का ETF बाय कर लेते हो और उसको होल्ड करते हो आने वाले 10-15 सालों के लिए, तो वहां पे आपको 30% टैक्स नहीं देना पड़ेगा ना। वहां पे तो आपको खाली कैपिटल गेन टर्म का टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हो और 30% टैक्स से भी बच सकते हो। बस इसके अंदर एक यही नुकसान है कि आपके बिटकॉइन आपकी जेब में नहीं होंगे, आपके पास खाली ETF होगा, यानी कि ऑन पेपर्स आपके पास बिटकॉइन होंगे। ठीक है, और एक बेसिक चीज बता दीजिए, कोई स्टूडेंट है वो क्रिप्टो में आना चाहता है, तो वो कहाँ से स्टार्ट करे? क्योंकि क्रिप्टो में बहुत चीज़ें हैं, मैंने जहाँ तक सुना है कि एयर ड्रॉप भी हैं। एयर ड्रॉप बेसिकली क्या है? आप कुछ अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएँ।
क्रिप्टो के अंदर एक, जैसे आम इंसान कोई नया एक बंदा आ रहा है, वो अलग अलग तरीकों से एंटर हो सकता है, बहुत सारे जरिए हैं। एज अ इन्वेस्टर अगर मैं कोई बात करूं तो वो सिंपली बिटकॉइन को बाय करके अंदर आ सकता है। एज अ स्किल अगर बात करूं तो कोई बंदा ट्रेड करके अंदर आ सकता है, मतलब अगर उसको ट्रेडिंग स्किल है तो ट्रेड करते करते अपना करियर यहां पे बना सकता है। अदरवाइज फॉर एग्जांपल किसी के पास पैसा ही नहीं है और उसको इन्वेस्ट करना है और वो मेहनत कर सकता है, तो जैसे आपने बात करी एयर ड्रॉप की, अभी पीछे हाइपर लिक्विड उस प्रोजेक्ट का यहां पे एयर ड्रॉप हुआ, लोगों को 20-20, 25-25 लाख रुपए का एयर ड्रॉप मिला है। कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ उनके प्लेटफॉर्म को टेस्ट करना पड़ता है। ऐसे क्रिप्टो करेंसी के अंदर ना काफी सारे ऐसे नए प्रोजेक्ट आते हैं जिसके ऊपर आपको 2-3 महीने हो सकता है मेहनत करनी पड़े, लेकिन वो मेहनत क्या है, आपने उनके प्लेटफॉर्म से खाली इंटरेक्ट करना होता है। यूट्यूब के ऊपर आप देखेंगे दुनिया भर की एयर ड्रॉप्स की वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अगर कोई विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो के अंदर आना चाहता है तो डेफिनेटली उसको एयर ड्रॉप की वीडियोस देखनी चाहिए यूट्यूब के ऊपर, एयर ड्रॉप के ब्लॉग्स पढ़ने चाहिए, जिससे कि उसको आइडिया आए। सबसे पहली बात तो फ्री के अंदर वो टेक्नोलॉजी को समझ रहा है, उनके प्लेटफॉर्म के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और उसके बाद रिवॉर्ड्स के अंदर उसको एयर ड्रॉप भी मिल रहा है। और ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है, बिकॉज मैंने देखा है अपनी पर्सनली आंखों से लाखों के एयर ड्रॉप लोगों को मिले हैं, और ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं सीखने को भी मिलता है क्योंकि आप इंटरेक्ट करते हो उसके प्लेटफॉर्म के साथ। तो ये कुछ जरिए हैं जहां पे एज अ इन्वेस्टर आप क्रिप्टो के अंदर आ सकते हो। अदरवाइज Web3 की जॉब्स, जैसे मैंने आपको बताया, आप काफी सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि, तो क्रिप्टो प्रोजेक्ट क्या होता है, जिस तरीके से अपनी स्टॉक मार्केट है कोई कंपनी है, वैसे ही एक वो क्रिप्टो का प्रोजेक्ट है। यहां पे उनके शेयर्स हैं, वहां पे उनके कॉइन्स हैं। ठीक है, क्रिप्टो के अंदर इस समय रेगुलेशंस कम है तो वहां पे स्कैम थोड़े ज्यादा होते हैं, लेकिन आप उन प्रोजेक्ट के साथ काम करके भी सीख सकते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट यूएस बेस्ड है तो वही Web3 की रिमोट जॉब्स आपको इंडिया के अंदर मिल जाएगी। आपको ये जॉब्स ऐसे नहीं है कि कहीं पे भी छपा हुआ मिल जाएगा Web3 की जॉब्स मिल रही है, लेकिन अगर आप राइट सर्कल के अंदर है या फिर आप कुछ क्रिप्टो कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं रेडिट के ऊपर या ब्लॉग्स के ऊपर कहीं पे भी, तो वहां पे आपको काफी इजीली ये जॉब्स देखने को मिल जाती है। और सैलरी काफी हाई होती है इनकी, मतलब 500 से $1000 इट्स लाइक अ बेसिक सैलरी। एक फ्रेशर बंदा है उसको भी 500 से $1000 आराम से यहाँ पे सैलरी मिल जाती है। और एक्सचेंज में जो ये BD काम करते हैं इनकी भी बेसिकली $500-700 बेसिक सैलरी है, बिल्कुल फ्रेशर। एज अ इंटर्न भी अगर कोई होता है तो वहाँ $500-700 इनकी बेसिक सैलरी है। तो वो इंडिया में तो बहुत ज़्यादा अमाउंट रहता है मेरे हिसाब से, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ लोग 16-16 घंटे भी काम करके 10-20-30 हज़ार रुपए। और Web3 के अंदर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझ रहे हो, आप Web3 के अंदर जॉब कर रहे हो, मंडे टू फ्राइडे वर्क कर रहे हो, सैटरडे संडे आपका ऑफ है आपको। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया के अंदर एक बंदे को अगर 50-60-70 हज़ार रुपये, लाख रुपए की नौकरी करनी है ना भाई, तो उस बंदे को कम से कम मेरे हिसाब से या तो बड़े अच्छे स्किल होने चाहिए, अगर उसको स्किल नहीं है तो कम से कम मास्टर्स तो होनी ही चाहिए। आजकल तो मास्टर्स वाले लोगों को भी जॉब नहीं मिल रही है देखा जाए तो। अदरवाइज कम से कम 5-7 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए उस बंदे का। अगर इतना एक्सपीरियंस होगा तो शायद उसको इतनी सैलरी मिल सकती है। लेकिन Web3 के अंदर 500 से $1000 काफी ईजिली, जैसे एक्सचेंजेस के अंदर आप वर्क कर सकते हो। अब तो कितने सारे क्रिप्टो एक्सचेंज इंडिया के अंदर भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल एक्सचेंज जो इंडिया के अंदर वर्क कर रहे हैं उनके साथ आप उनके साथ आप वर्क कर सकते हो, बिकॉज उन लोगों को इंडियन ऑडियंस से इंटरेक्ट करने के लिए इंडिया के ही तो लोकल लोग चाहिए। सही बात। अब वो यहाँ पे ऑफिस आके थ्रू डालेंगे तो रिमोट वर्क है। और मैं काफी सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने खाली ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं की, 12th के बाद वो एक्सचेंजेस के साथ यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, और इंडिया के अंदर इसकी अवेयरनेस ही नहीं है। सही बात है। तो एक तरफ ये भी जो नेगेटिव पॉइंट है क्रिप्टो का, कि मैं रेगुलर पढ़ता रहता हूँ कि भाई उसमें स्कैम होते हैं बहुत ज़्यादा, स्कैम शब्द बहुत ज़्यादा, और न्यूज़ आती रहती हैं रोज़, आप भी देखते होगे कि भाई किसी का वॉलेट हैक हो गया, किसी के लैपटॉप ही पूरा हैक कर लिया हैकर ने। ये सब क्या इसमें आपके साथ कोई घटना हुई हो ऐसी कि भाई जो आप शेयर कर सको? या देखो टचवुड अवेयरनेस तो नहीं हुई हैक वाली, लेकिन ये जो आपने बोला स्कैम, इसको मैं जरूर कह सकता हूं जैसे हुआ है क्रिप्टो के अंदर। स्कैम पहली बात तो इजी इसलिए है, आपको बताया अनरेगुलेटेड है, अभी गवर्नमेंट का कोई खास कंट्रोल नहीं है, तो स्कैम तो होते ही हैं। अब अमेरिका का प्रेसिडेंट जब अपना मीम कॉइन निकाल के ट्रंप रातों रात बिलियंस ऑफ डॉलर का स्कैम कर सकता है, तो एक छोटे मोटे प्रोजेक्ट क्यों नहीं करेंगे? जब उसने तो ओपनली करा है एक कंपनी बना के, और उसमें फिर ट्रंप ने तो, मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रंप ने जो क्रिप्टो से पैसा बनाया शायद ही किसी ने, CZ ने भी नहीं बनाया होगा। मतलब उसने रातों रात प्रेसिडेंट बनने के बाद अपना ही मीम कॉइन ले आया अपने नाम से, अगले दिन उसी को रख कर दिया, उसी के नेक्स्ट डे उसकी वाइफ अपना मीम कॉइन ले आई, उसी को रख कर दिया, बिकॉज कोई रेगुलेशंस नहीं है। कोई भी कॉइन अपना, आप अपना घर पे बैठ के मीम कॉइन बना सकते हो, और अगर आप उसके अंदर लिक्विडिटी डाल दो तो लोग बाय करेंगे, आप स्कैम कर सकते हो। इतना ईजी है, हालांकि ये होना नहीं चाहिए, यहाँ पे रेगुलेशंस आने चाहिए, लेकिन अभी रेगुलेशंस नहीं है, लूप होल्स हैं, इसलिए दुनिया स्कैम कर
रही है, लेकिन अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर, और स्कैम जो है वो थोड़े कम हो जाएंगे। अब मेरे साथ क्या हुआ था, फॉर एग्जांपल, पहले एक कॉइन था, चलो नाम ले लेता हूं, ओम मंत्रा। पहले एक कॉइन था, अब उस कॉइन के अंदर मैंने इन्वेस्ट करा और वो एक सॉलिड प्रोजेक्ट, बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट कैप, बिलियंस ऑफ $1 बिलियन 8,000 करोड़, आप सोचो बिलियंस ऑफ डॉलर की उसकी मार्केट कैप, इतनी बड़ी कंपनी। और इंडिया के अंदर तो यूनिकॉर्न इतनी बड़ी कंपनी होती है। तो वहां पे जब मैंने देखा $10-12 के ऊपर वो ट्रेड हो रहा था कॉइन, रात को मैं सोया हूं, 4 बजे मेरी आंख खुली है और वो कॉइन $0.5 $10 $12 से $0.5 रातों रात, और उसके बाद आज तक रिकवर नहीं हुआ। तो कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे स्कैम कर जाते हैं। उसका रीजन यहाँ पे ये है कि रेगुलेशंस नहीं, अगर रेगुलेशंस होगा तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे स्कैम पॉसिबल है। तो ट्रंप की लाइफ ऐसी थी, एक तो बिल्कुल ही वो ख़त्म होने की कगार पे था, और दूसरी तरफ उसने अब इतना बड़ा एम्पायर बना लिया। देखो, चुनाव से पहले की लाइफ देखो उसकी उठा के, और चुनाव जीतने के बाद की लाइफ देखो तो देखो जेन्युइनली बोलूंगा ना, उसके बारे में मेरे को थोड़ा कम आइडिया है, बिकॉज ट्रंप के बारे में इतना तो मुझे मालूम है और पहले से बहुत तगड़ा बिजनेसमैन था। लेकिन हाँ, उसने इसके बाद, खासकर क्रिप्टो के बाद, जो मैनिपुलेशन करके बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए, तो नो डाउट वो ये जो टर्म उसका चल रहा है ना, क्रिप्टो को मैनिपुलेट करके वो बंदा 7 पुश्तों के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है प्रॉपर, की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्यों उसने पूरी फैमिली के कॉइन निकाल दिए ना, वाइफ का कॉइन आ गया। और अभी आप देखोगे पीछे ट्रंप ने टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर 100% का, ये टैरिफ का हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, और रातों रात मार्केट गिर जाती है 25-30%, ऑल्ट कॉइन 70-80% तक गिर जाते हैं। और ट्रंप की ये न्यूज फॉर एन एग्जांपल 5 बजे आई, तो 459 के ऊपर कोई बंदा पहले से ही मार्केट को शॉर्ट करके बैठ चुका है, और सारे लोग यही अंदाजा लगा रहे हैं कि वहां पे इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है। हालांकि इनसाइडर ट्रेडिंग कहां नहीं होती, लेकिन वो बंदा अपनी फैमिली को प्रॉपर बेनिफिट यहां पे दे रहा है। मैंने कहा ना, 7 पुश्तों का पैसा यहां पे बनाया जा रहा है। हालांकि देखो, इसके ऊपर कुछ कह तो नहीं सकते हैं एक्यूरेटली, लेकिन हाँ, ये चीजें हमें देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये टैरिफ है, जो टैरिफ है क्या बेसिकली, आप अगर बताना चाहें तो? टैरिफ जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आप गवर्नमेंट एक तरीके से आपसे टैक्स ले रही है, जैसे अगर आपने फॉर एन एग्जांपल, आप मान लो चावल, आप 100 रुपए के चावल भेजते हो आज अमेरिका के अंदर, अगर इंडिया के ऊपर 100% टैरिफ लगा दी तो वही चावल 200 रुपए के जाएंगे। गवर्नमेंट कहना कि अपने यूजर्स के लिए तो सामान महंगा कर रही है, लेकिन सामने वाले देश का भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर फर्क पड़ता है। तो टैरिफ जितने ज्यादा कम होंगे उतना ही ज्यादा बिजनेस की ग्रोथ होगी। अब वो बंदा टैरिफ इंक्रीज कर करके कहीं ना कहीं अपना रेवेन्यू ही जनरेट कर रहा है, जो कि उसके देश के लिए तो सही है, लेकिन उसके लोगों के लिए महंगाई यहां पे बढ़ रही है, इन्फ्लेशन यहां पे राइज हो रही है, जिस वजह से कहीं ना कहीं मैंने देखे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर ही देखे थे कि कुछ ना कुछ उसके अमेरिका के अंदर भी लोग अब उसके खिलाफ यहां पे हो चुके हैं। तो ये जो ट्रंप है, जो चाइना और इंडिया पे जो टैरिफ लगाए इसने, तो ये क्या असर, मार्केट पे क्या असर होता है ऐसा कि अल्ट कॉइन कोई देखो 50-50 60-60 80-80% गिर जाते हैं? अगर इंडिया के अगर एक बात मेरे को आप बताओ बेसिकली, जैसे कि भाई लोग क्रिप्टो में आना चाहते हैं, लेकिन वो अल्ट कॉइन जब देखते हैं कि इतना बड़ा बड़ा डंप, और बेसिकली आपने अभी एक जो इसने टैरिफ लगाया था चाइना पे, उस टाइम आपने देखा था रात को, जो दिन में रात को सोने से पहले जिसने मार्केट देखा और सुबह उठ के देखा, उसमें दिन रात का अंतर था। सबके पोर्टफोलियो किसी का 80%, किसी का 100% भी साफ हो चुका था। तो वो जो डर है, और एक यूट्यूबर है यूक्रेन का, उसने आत्महत्या 4,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली। हाँ, 4,000 लोगों ने। अगर देखो, ये आपको सही लगता है कि? बिल्कुल नहीं, मैं कहता रहा हूं मैनिपुलेशन है। अब ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर, मार्केट गिरी, ऑल्ट कॉइन्स 80-80 90% गिर गए एक ही घंटे के अंदर। मैं कह रहा हूं 1 घंटा भी छोड़ो, 5 मिनट की कैंडल के अंदर। लेकिन जब ट्रंप ने कुछ दिन पहले चाइना के ऊपर से वो टैरिफ हटा दिया, उसके बाद तो ऑल्ट कॉइन्स उतना रिकवरी नहीं करे। और जब ट्रंप ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया, उस वक्त आप देखोगे कि मार्केट के अंदर 80-90% तो कॉइन्स गिरे, लेकिन पहले से ही कोई बंदा मार्केट को शॉर्ट करके भी बैठा हुआ था। तो कहने के ये मैनिपुलेशन है, और ये मैनिपुलेशन अगर रुक जाएगी, रेगुलेशंस यहां पे आ जाएंगे ना, तो काफी हद तक ये इंडस्ट्री क्लीन हो जाएगी। आई थिंक 2017 से अगर आप कंपेयर करो, 2021 से अगर आप कंपेयर करो, जो पिछली 2 बुल साइकिल रही हैं, वहां से काफी हद तक यानी कि साफ हो चुकी है थोड़ी बहुत, क्योंकि काफी सारे देश अब अडॉप्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट यहां पे अवेयर हो रही है। इंडिया के अंदर भी आप देखेंगे कि कोई भी एक्सचेंज अगर काम कर रहा है तो FIU कंप्लायंस होना पड़ रहा है। ठीक है, पहले किसी को मालूम ही नहीं होता तो कौन किसको कहां पेमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन अभी हमें सरकार की तरफ से भी कुछ इनिशिएटिव देखने को मिल रहे हैं, और पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिल रहा है। आई होप सो आने वाले
4-5 सालों के अंदर ना प्रॉपर तरीके से रेगुलेशन जो है हमें देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले रेगुलेशन आपको क्रिप्टो को लेके यूएस में ही देखने को मिलेंगे और उसके बाद पूरा वर्ल्ड उसको फॉलो करेगा। अगर आपको अब किसी को सजेस्ट करना पड़े कि भाई किसी के पास पोर्टफोलियो है 50 लाख 1 करोड़ का, कि भाई उसको इन्वेस्ट करना है, तो किस हिसाब से इन्वेस्ट करे? बीटीसी में, इथेरियम में, अल्ट में? क्योंकि अल्ट जब बीटीसी 10% गिरता है तो अल्ट 50% 60% गिर जाते हैं। तो क्या आप क्या सोचते हो, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए आपके देखो हिसाब मैं से? अपना हिसाब से बता सकता हूँ, फाइनेंशियल एडवाइस तो किसी को भी नहीं दे सकते है ना भाइयों, सोचना ही मत वो। लेकिन एक जेन्युइन चीज ये है कि अगर हम बात करें किसी भी बंदे के पास, अगर मान लो एक फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपया है, अगर 10 लाख रुपया है तो उसको उसके अंदर से पहली बात तो खाली 2-2.5 लाख रुपया ही क्रिप्टो की तरफ लाना चाहिए। बाकी का 7.5 लाख रुपया आप गोल्ड के अंदर, आप रियल एस्टेट के अंदर छोटे मोटे प्लॉट्स लेके, जहां जैसे भी रियल एस्टेट में करना चाहते हो वैसे, यानी कि आप दूसरे एसेट्स की तरफ भी ध्यान दे सकते हो, खाली बीटीसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना। सेकंड चीज, अगर क्रिप्टो के अंदर हो, नए हो, लॉन्ग टर्म आपका विजन है, वेल्थ आपने जनरेट करनी है, मोटा पैसा अगर आपने लगाना है, तो ओनली एंड ओनली बीटीसी। मैं इथेरियम की बात भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि बीटीसी का मालिक तो कोई नहीं है ना, सतोशी नाकामोटो कौन है हमें नहीं पता, लेकिन इथेरियम का ही मालिक है विटालिक, हमें पता है, और वो ब्लॉकचेन है। कहते हैं अब इलॉन, अब देखो लोग गैस लगाते हैं, हमें तो नहीं मालूम, लेकिन जेन्युइनली अगर देखा जाए तो बीटीसी के अलावा मैं किसी एक सिंगल कॉइन को भी सेफ नहीं समझता। मेरे को नहीं पता कि आने वाले 10 साल बाद यहां पे इथेरियम रहेगा नहीं रहेगा, बट आई एम श्योर, मैं ये लोगों को गारंटी नहीं दे सकता, बट आई एम श्योर कि आने वाले 10 नहीं 50 सालों बाद भी बीटीसी यहां पे रहेगा। आपका पोर्टफोलियो? मेरे पोर्टफोलियो के अंदर देखो मैं प्ले करता रहता हूं, लेकिन मेजॉरिटी मैंने 2023 के अंदर बीटीसी कुछ बाय करे थे, हालांकि पिछली बुल साइकिल में निकालते, तो अभी भी मेरे पास वो पड़े हैं, अभी भी पड़े हैं। मैंने कुछ बिटकॉइन अभी निकाले थे, अभी भी मेरे पास पड़े हैं वो बिटकॉइंस, और ऑल्ट कॉइन्स हैं तो इस बार कुछ परफॉर्म। कितना परसेंट आपका बीटीसी में रहता है, कितना 50 अलर्ट्स में? 50% बीटीसी में। मैं 50 रख सकता हूं, पता क्यों? क्योंकि हम थोड़े सा रिस्क टेकर हैं और क्रिप्टो के बारे में थोड़ा सा पुराना हूं, पता है मेरे को क्रिप्टो में, मैं रिस्क थोड़ा सा ले सकता हूं कि मैं उसको आपने कमाया हुआ भी है। हाँ, कि भाई उससे ही कमाया, तो थोड़ा मैनेज कर सकता हूं। लेकिन कोई एक नया इन्वेस्टर अगर इस मार्केट के अंदर आ रहा है तो आई डोंट थिंक सो बीटीसी के अलावा कहीं पे भी ध्यान देना चाहिए। बिटकॉइन को आज भी बाय कर लो, और अगर एसआईपी की भी आपने बात की थी, अगर एसआईपी भी करना चाहते हैं ना, तो आई थिंक बीटीसी को हर बार आप 4 साल बाद एसआईपी, देखो फॉर एग्जांपल अगर किसी को आज स्टार्ट करनी है, आज बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, ऑल टाइम हाई से 20-25% ही तो नीचे है। अगर यहाँ पे अगर आप कर रहे हो एसआईपी फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर किसी को 10,000 की करनी है महीने की, तो उसको भी 5,000 की करनी चाहिए। और जैसे जैसे बीटीसी ऑल टाइम हाई लगाने के नेक्स्ट ईयर में जाता है, तब बीटीसी अपने बॉटम के आसपास होता है, तब उसको डबल अमाउंट से एसआईपी करनी चाहिए। यानी कि अभी चल रहा है 2025, 2026 के अंदर अगर हम साइकिल्स के अकॉर्डिंग देखें तो बीटीसी का बॉटम लगेगा, यानी कि उस ईयर के अंदर बंदे को डबल अमाउंट से एसआईपी करनी चाहिए, उसके बाद 2030 के अंदर डबल अमाउंट से, उसके बाद बीच बीच में नॉर्मल। बुल रन तो आप लोगों के सामने चल ही रहा है। आप देखो बिटकॉइन 15 लाख से उठकर 2023 में 15-16 लाख का था, आज 1 करोड़ 20-25 लाख का है, खाली 3 सालों में 6-7 गुना अगर वो हुआ है, तो बुल रन तो चल रहा है। लेकिन खाली बिटकॉइनर्स का ही चल रहा है, ऑल्ट कॉइन्स का नहीं चल रहा है। यही तो मैं आपको चीज कह रहा हूं, देखो अगर सेफ रहना है ना तो बिटकॉइन जरूरी है, क्योंकि आपको इतना पता है कि आपका पोर्टफोलियो, अभी जो ऑडियंस है जो सुन रही है, उसका पोर्टफोलियो आपको भी पता है लगभग ऑल्ट में। देखो लोग लालची, हाँ, ठीक है, लालच सबसे ज्यादा वो है। उनको लगता है, वो सुन के मैंने आपको क्या बताया, क्रिप्टो के अंदर बंदा अगर इन्वेस्ट करता है या आता है सबसे पहले मीम कॉइन्स का सुन के, उसने यही सुना है कि क्रिप्टो के अंदर रातों रात अमीर हो जाते हैं, क्रिप्टो के अंदर पैसा लगाते हैं 100 गुना हो जाता है। होता है, लेकिन वो बंदा भी 100 में से एक ही होता है, वो किस्मत वाला ही होता है कि उसने उस कॉइन पे पैसा लगा दिया और वो भूल गया। ऐसा भी होता है। एक बार की बात है, जब शिबा इनू नया नया आया था, पता है मैंने उस समय मैंने 500 रुपया ना ऐसे ही पड़ा था मेरा एक इंडियन एक्सचेंज के ऊपर, होता नहीं फीस करके बच जाता है, 500 रुपया पड़ा था, तो मैंने उस 500 रुपये का शिबा इनू ले लिया था, उस 500 रुपये का ही, और मैं भूल भी गया था कि वो कभी 500 रुपये का खरीदा था, तो वो 500 रुपये मेरा शायद 20-22 हज़ार हो गया था। तो अगर वो सोचो उस समय मैंने उसी 5,000 या 50,000 या 5 लाख भी डाले होते, जितने मैं डालता था किसी और कॉइन के ऊपर भी, अगर उसके ऊपर भी मैंने डाले होते तो कितने मल्टीप्लेक्स हो जाते। तो मैंने कहा ना, हो जाता है, लेकिन होता उसी बंदे का है जो लगा के से भूल जाता है। अदरवाइज ऑल्ट कॉइन्स के अंदर 90% यहाँ पे लॉस ही है, बिकॉज रोज नया नैरेटिव आता है और रोज नया नैरेटिव चला जाता है। यहाँ पे कभी एआई के कॉइन्स उठने लग जाते हैं, कभी आरडब्ल्यूए, अलग अलग नैरेटिव आते रहते हैं। बीएनबी चैन के पंप हुए थे। हाँ। ये सीजेड एक्टिव क्यों है अब? अभी एक्टिव जैसे जेल से छूटा तो उसके बाद ही देखो, सीजी ने अपनी वेल्थ ही यहाँ से बनाई है, क्रिप्टो से और मैनिपुलेशन से ही बनाई है। बीएनबी आज तक आप उठा लो कितने ऑल्ट कॉइन्स गिरे हैं, बीएनबी कभी वैसा गिरता है नहीं, पूरी मैनिपुलेशन। अब उसको भी पता है कि आने वाले टाइम में लोग सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस से दूर हो रहे हैं।
पर तो बीटी अपना डेक्स ले आया। पर इथेरियम और बीएनबी के क्या हो रखा है अभी, क्योंकि ये पंप कर ही नहीं रहे इतना जितना ये देखो पहले। ऑल्ट कॉइन्स की तरफ पैसा ही नहीं जा रहा है ना, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स आपको जितना रिटर्न बना के देते थे ना, उतना आपको यूएस की स्टॉक मार्केट बना के दे रही है, और लोग यूएस की स्टॉक मार्केट को ज्यादा सेफ कंसीडर करेंगे ना। आप ये देखो कि वहां पे एआई स्टॉक्स, जिनको हम पहले 2 साल पहले अगर मैं बात करूं पेनी स्टॉक्स का करते थे, आप एआई स्टॉक्स भी छोड़ दो, बड़ी मेजर कंपनी की बात करते हैं, एनवीडिया, पिछले 2-3 सालों में वो कितना रिटर्न बना के दे चुकी है। अगर इतना रिटर्न लोगों को यूएस की स्टॉक मार्केट से मिलेगा तो क्रिप्टो की तरफ ऑडियंस आएगी कहां से। मेन बात ये भी है कि पिछले बुल साइकिल की अगर मैं बात करूं 2021, उस समय 30-40 हजार कॉइन हुआ करते थे, ठीक है, लोग 3-4 हजार कहते हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल सारे कॉइन्स गिनोगे तो 30-40 हजार कॉइन हुआ करते थे, ठीक है। अब 30-40 हजार कॉइन्स के अंदर ना विनर्स ढूंढना थोड़ा सा इजी हो जाता है। आज की डेट में 30-40-50 लाख कॉइन भी मार्केट के अंदर है। आप भी घर बैठ के अपना कॉइन बना सकते हो, मैं अपना बना सकता हूं, 40-50 लाख कॉइन मार्केट के अंदर है, तो विनर्स ढूंढना ना काफी ज्यादा मुश्किल है। मार्केट ऑल्ट कॉइन्स समझ लो 100 गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो 100 गुना ज्यादा कम हो चुकी है। एक यही वजह है कि इस समय खाली बिटकॉइन की तरफ ही स्टिक रहना चाहिए। अगर आप बिल्कुल नया खाली बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन्स को बोल जाओ, मतलब इक्का दुक्का उड़ते रहेंगे, देखो वो कहानी चलती रहेगी। क्योंकि यूएस में भी सब कंपनियां बीटीसी खरीद रही हैं। हाँ ऑब्वियसली, आप देखो ईटीएफ तो इथेरियम का भी आया, ईटीएफ तो सोलाना का भी आया, होपफुली और ओल्ड कॉइन्स के भी ईटीएफ जो है आ सकते हैं, लेकिन फिर भी कंपनियां क्या बाय कर रही हैं, बीटीसी। मैंने कहा ना उसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है भाई, और वो चीज लॉन्ग टर्म के लिए बनी है। किसी ने जैसे गोल्ड है वैसे ही डिजिटल गोल्ड क्यों कहा जाता है बीटीसी को। आपने बीटीसी कौन से ईयर में खरीदे थे? मैंने देखो ये भी देखो ऊपर वाला करवाता है। अब बीटीसी की बारे में मैं जानता तब से हूं मेरे भाई, जब मैं अब ज्यादा 28 साल का हूं, 10 साल पहले जब मैं 18 साल का था, कितना क्या टाइम था, 2015, और उस समय अपने पास ये मान लो छोटा था, तो पापा को क्या बोले, पापा बिटकॉइन लेना है, एक सिक्का लेने जा रहा हूं, और मेरे को खुद को भरोसा नहीं होता था। मेरे दोस्त हुआ करते थे कुछ बैंगलोर में, वो मुझे कहते थे हिमांशु 10-1 हजार रुपए का, 20-1 हजार का बिटकॉइन ले ले। मैंने कहा यार तू क्या उस समय पेटीएम पुटीएम भी इतने नहीं चलते ये सारी एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन, तो मैंने कहा यार एक सिक्का मेरे फोन के अंदर आएगा, क्या बात कर रहा है। मैंने कहा नहीं भाई ये सब तो नहीं हो पाएगा, मेरे को उस पर भरोसा नहीं है। और आज देखो वो कैसा होगा। मैंने सबसे पहला जब एंट्री करना स्टार्ट किया था बीटीसी के अंदर, वो 2018-19 में किया था, लेकिन तभी मैं इतना एक्टिवली इन नहीं था, मतलब तब भी 20-30-40-50 हजार का ही बाय किया था, इतना एक्टिवली इन नहीं था, देखा था लेट्स सी कहां जाता है। लेकिन प्रॉपर तरीके से जिसे कहते हैं कि प्रॉपर तरीके से मार्केट के अंदर इन होना, वो 2020 के एंड का ही टाइम था, जब से अब देखो 5 साल हो गए प्रॉपरली इन हो, मतलब 24/7 ही इसके अंदर हो, ये है। तो आपने, चलो ये तो क्रिप्टो की बातें हो गई, तो आपने क्रिप्टो से, मैंने देखा है आपकी प्रोफाइल की, आप क्रिप्टो से घूमते भी हो, तो क्रिप्टो का इन्वेस्टमेंट या घर से आप पैसे लेते हो, या क्या है कि भाई आप जो बाहर इतनी कंट्रियां घूम चुके हो, मेरे हिसाब से 15-16 कंट्रियां आपने कवर करी हैं। देखो क्रिप्टो के अंदर होता क्या है, पहली बात तो एज अ इन्वेस्टर आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो ना। अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है, अब जैसे बिटकॉइन मैंने आपको बताया 15 लाख से इतना 1 करोड़ 20 लाख 25 लाख, अभी 1 करोड़ के पास वापस आ गया है। अगर आपने 3-4 साल पहले या 5 साल पहले पैसा लगा के छोड़ दिया, और अगर आप उसको इन्वेस्ट करो तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू ग्रो ही हो रही है। प्लस मैंने अब स्किल भी थोड़े डेवलप किए हैं, जैसे कि ट्रेड्स भी लेता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि रोज ही ट्रेड लेता हूँ यार, मैं कई लोग होते हैं जो रोज ही ट्रेड लेते हैं। मुझे लगता है महीने में ये 2 दिन मौका बहुत अच्छा मिल गया, वहां मोटा पैसा डाला और उसके बाद फिर फ्री हो गए 1-2 महीने के लिए। और मेरे को लगता है भैया शादी से पहले पहले जितना घूम सकते हो घूम लो। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं कवर करता रहूं अलग अलग कंट्रीज को, ये काइंड ऑफ मेरा शौक भी बन गया है। और साथ में अच्छी चीज ये है कि मैं कहीं ना कहीं फाइनेंशियली उस चीज से फ्री हो जाने की, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी भी देश में हूं, मैं वहां बैठ के भी काम कर सकता हूं ना, मैं वहां बैठ के भी ट्रेड ले सकता हूं, मैं वहां बैठ के भी अपनी वीडियो बना सकता हूं। तो मेरे को ऐसा इंडिया में रहने की फिर उस समय क्या जरूरत है। तो अभी अगर मेरा बस चले ना तो मैं पूरा साल ही घूमूं, लेकिन वो फैमिली को भी थोड़ा देखना पड़ता है कि माँ बाप भी हैं यहाँ पे, तो मम्मी पापा से लगाव मेरा बहुत है। तो इस चक्कर में मेरी कोशिश रहती है कि मैं 1-2 महीने घूमूं, 2-3 महीने यहाँ, फिर 1-2 महीने घूमूं, फिर 2-3 महीने यहाँ। हाँ तो बढ़िया है ये तो। पर आप एक बात बताओ कि आपने एक शब्द लिया ट्रेड, तो ट्रेडर के नाम पे जो इंस्टाग्राम पे रील्स में चल रहा है वो तो कुछ और ही है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप ये देखोगे मतलब आजकल हर एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल है। अगर मैं भी रोज ट्रेड लेने निकलूंगा ना, महीने के अंदर लॉस ही करवा के मैं उठूंगा, बिकॉज रोज कोई नहीं ट्रेड सही लगा सकता यार आपकी, और वो भी खासकर क्रिप्टो के अंदर।
जहां पे मैनिपुलेशन ही इतनी ज्यादा है। अगर आप गोल्ड के अंदर ट्रेड कर रहे हो, मुझे समझ आता है यार, बहुत बड़ी मार्केट है, मैनिपुलेशन कम है, लेकिन अगर आप क्रिप्टो के अंदर आप रोज ट्रेड कर रहे हो, आप रोज प्रॉफिटेबल निकल रहे हो, तो भाई आपका लक ही चल रहा है, मुझे लगता नहीं तो इतनी मैनिपुलेशन के अंदर तो भैया बहुत मुश्किल है। इसी वजह से पर्सनली जो मैं हूं, महीने के अंदर एक या दो बार जैसा लगता है ना कि मार्केट ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा इस महीने के अंदर, वो फटाफट ट्रेड मार लिया। तो जितना भी दिखाया जा रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर, वो कंटेंट के लिए है, फॉलोअर्स के लिए है। अगर वो रियलिटी में यार ट्रेडर होंगे तो वो वहां पे क्यों शो करेंगे, ये देखो हमने ये कर लिया, जरूरत नहीं है इतना। मतलब ठीक है, आप स्किल सिखा सकते हो लोगों को, आप उनकी मदद कर सकते हो स्किल डेवलप करने में। कोई एक स्ट्रेटेजी तो होती है ट्रेडर की। कोर्स भी बिक रहा है ना। हाँ, उनके कोर्स बिक रहे हैं खाली। अब यार एक बात बताओ, कोर्स बेचने की क्या ही जरूरत है? मतलब आप एक स्ट्रेटेजी सिखा दो। अगर कोई एक ट्रेडर है ना, वो कोई 4 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेड करता है, कोई 15 मिनट के करता है, कोई बड़े टाइम फ्रेम में भी करता है कि चल भाई मैं 2-3 महीने के लिए ट्रेड संभालूंगा, बिकॉज क्रिप्टो 24/7 चलती है, यहाँ तो बंद होती नहीं। आप दिन में ट्रेड लो, रात में लो, 3 महीने के लिए पोजीशन को होल्ड करो, 1 साल के लिए भी पोजीशन को होल्ड करो। तो एक स्ट्रेटेजी होती है, स्ट्रेटेजी सिखा दो। बट आई डोंट थिंक सो यार, इंस्टाग्राम पे इतने सारे ट्रेडर हमारे देश में है ना, तो हमारा देश अमेरिका से भी ऊपर होना चाहिए था इस समय जीडीपी में। इतने ट्रेडर अगर इंडिया में है तो हमारा देश तो इतना ऊपर होना चाहिए था। पागल वाली बात है यार, ऐसा कुछ नहीं होता होगा, उनका पता नहीं है। लोग जैसे दिखाते हैं 1 करोड़ की गाड़ी ले ली हमने ट्रेड। अब आपने पीछे देखी है कितनी रीलें हैं, फिर वो भी तो हुआ उनकी कि सारी गाड़ी रेंट पे थी, क्या हुआ था? एक ही गाड़ी 3। वो दुबई वाली गाड़ी ग्रीन कलर की बड़ी फेमस हुई है ना। वही। तो देखो, जब तक वो अपना लाइफस्टाइल दिखाएंगे नहीं तो फिर उनका पेज चलेगा कैसे? सही बात है। वो दिखावा है। बट एक और चीज मैंने नोटिस करी कि फॉरेक्स के लोग हैं जो क्रिप्टो की तरफ आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। देखो हर एक बंदा, जहां तक मेरे को लगता है, उनको रियलिटी में मेरे को तो नहीं लगता क्रिप्टो के बारे में पता। मैंने कुछ नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स देखे हैं, फॉरेक्स वाले, स्टॉक वाले, क्रिप्टो के अंदर आ रहे हैं, लेकिन भैया घंटा नहीं पता उन्हें क्रिप्टो के बारे में, क्रिप्टो का सी भी नहीं पता उन्हें, जेन्युइनली नहीं पता। बस उनको पता है ऑडियंस अब वहां पे आ रही है, हाइप वहां पे मिल रही है, भैया प्रमोशन के पैसे वहां पे मिल जाएंगे तो वहां कर ले आते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास जेन्युइनली है वो नॉलेज, तो वो प्रूव करो ना यार, पहले लोगों को कुछ सिखाओ यार। हमारे लोगों को ना, यूथ ना बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होता है पैसा देख के कि यार ये चीज हो रही है, वो चीज हो रही है। अगर यूथ अट्रैक्ट हो रहा है तो उसको कुछ वैल्यू दो, जिससे कि ना वो आपके कोर्स खरीदने के चक्कर में या इन प्रमोशन के चक्कर में बर्बाद ना हो जाए। मतलब वो एक ऐसी स्टेज के ऊपर है जब अपना करियर बना रहा है, अगर उसके हाथ में आप स्किल सिखा दोगे ना तो समझ आता है। तो आई थिंक अगर आप किसी क्रिएटर को भी देख रहे हो, हाइप के चलते नहीं देखना चाहिए, आपको नॉलेज देखनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, मतलब पता होना चाहिए। आपने कुछ कोई सी भी क्रिएटर को देखो, लेकिन आपको सीखने को मिला कुछ उससे। अगर कुछ एक स्ट्रेटेजी जो आपके लिए वर्क करिए तो बहुत बढ़िया बात है। आप एक जो बेसिक चीज़ है जो कि भाई आप कोई इंसान को आप बता सको कि भाई ये इन चीज़ों से दूर रहो। जैसे इंस्टाग्राम की रील है, वो बेसिकली कि भाई वो सब दिखाने की चीज़ें हैं, आप उनको देख के अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो गलत है मेरे हिसाब से। तो अगर कोई ट्रेड सीखना चाहे कि भाई बिल्कुल कि भाई हाँ प्रॉपर आदमी कौन है कि भाई कहाँ से ऐसे सीख सकता है कि भाई कुछ आप अगर आपके दिमाग में हो। नहीं यार देखो, ऐसा तो नहीं है, आपको ट्राई करना पड़ेगा। यूट्यूब के ऊपर ना फ्री की नॉलेज बहुत है, बहुत बंदे ना लेने वाले होने चाहिए। सही बात है। बंदे रील्स के ऊपर आज के टाइम पे इतना समय बर्बाद कर देते हैं ना, 1-2 घंटा पता भी नहीं लगता। अगर कोई बंदा देख रहा है ना, उसको 1-2 घंटा पता भी नहीं लगता। पहले मेरे साथ भी ये हुआ करता था, मैंने इंस्टाग्राम ही डिलीट कर दिया था महीने भर के लिए। अब मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर 15 मिनट का मैंने नोटिफिकेशन लगा रखा है। सारे दिन में 15 मिनट कंप्लीट होते हैं, नोटिफिकेशन आया था इंस्टाग्राम बंद, क्योंकि वो बहुत समय बर्बाद करता है। अगर आप नॉलेज लेना ही चाहते हो ना भाई साहब, मैं इंडिया के क्रिएटर्स की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर के भी क्रिएटर्स, यूएस के, आपको ऐसे ऐसे मिल जाएंगे जो अपना फेस तक रिवील नहीं करेंगे, लेकिन वहां पे आपको स्ट्रेटेजी ऐसी सिखा जाएंगे, करंट सिचुएशन पे नहीं, वो स्किल आपको सिखा के जाएंगे कि आप इस स्ट्रेटेजी को मास्टर कर सकते हो 2-2.5 महीने के अंदर। अगर आप 6 महीने का टाइम दे दोगे, आप मास्टर कर सकते हो। और अगर आपके हाथ में स्किल है ना, तो जेन्युइनली आप ट्रेड करके भी तब अच्छा पैसा कमा सकते हो। जरूरी नहीं है रोज आपने ट्रेड लेना है। आपने अच्छे अमाउंट से एक ही बार ट्रेड ले लिया और आपका पूरे महीने का खर्चा निकल गया। आपने राइट अपॉर्चुनिटी का यहाँ पे वेट करना है, लेकिन उसके लिए स्किल होना जरूरी है। अगर आप भरोसा कर रहे हो ना यार, ये भाई मेरे को कॉल दे देगा, वो भाई मुझे कॉल दे देगा, तो बन गया पैसा। कभी नहीं हो सकता, फिर सारे ना अमीर हो जाते। अगर किसी बंदे के 10,000 फॉलोअर और बंदे को 10,000 को कॉल दे दी, 10 के 10,000 बंदे अमीर हो गए? नहीं हो सकते। फिर वो भी अपना अपना चैनल खोल के बैठ जाते। नहीं, चैनल भी खोले, अमीर थोड़ी हो जाएंगे, नहीं हो सकते। सही बात है। तो ये तो क्रिप्टो की बातें हो गई आपसे। अब आप मेरे को बाहर की कोई कंट्री घूमे हो, वो एक्सपीरियंस शेयर करो कि जिससे लोग क्रिप्टो से पैसा कमा के या बेसिकली बाहर घूम सकें, क्योंकि बाहर घूमने का आपको मेरे हिसाब से कंट्रीज तो मैं काफी सारी घुमा हूँ, और हर एक कंट्री का अलग कल्चर, अलग फूड है, सब कुछ है।
मुझे जो पर्सनली सबसे अच्छी कंट्री लगी है एज अ जेन्युइन, वो है मॉरिशियस। मॉरिशियस वो एक ऐसा देश है भाई साहब जहां पे आपको आज भी शाम होती है आसमान के ऊपर तारे नजर आते हैं, इतने तारे कि आप पूरे मॉरिशस के अंदर कहीं भी चले जाओ पॉल्यूशन का पी आपको देखने को नहीं मिलेगा, पॉपुलेशन इतनी कम। दूसरी बात को मॉरिशस क्यों पसंद है यार, देखो हमारे माँ बाप अब बूढ़े हो रहे हैं धीरे धीरे ना, 55 साल 56 साल। अब आने वाले टाइम में अगर रिटायर होना है और अगर मन करता है यार इंडिया से यार थोड़ा दूर जाना है, प्यार तो है अपने इंडिया से, लेकिन अगर इतना पॉल्यूशन, अभी आ रहे थे हम गाड़ी के अंदर क्या दिखाते हैं पॉल्यूशन, देखो यार भाई साहब दिल्ली में क्या कितना खतरनाक है यार, मतलब हम कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ से खिलवाड़ तो कर ही रहे हैं। सही बात तो है। अगर मॉरिशस मेरे को ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट प्लेस, क्योंकि वहां पे 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की है। इंडियन तो हमारे माँ बाप भी अंग्रेजों से बार बार मिलने की बजाय अपनी बिरादरी के अंदर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफर्टेबल रहेंगे, बिकॉज इस उम्र के अंदर माँ बाप इतना फ्रीक्वेंटली इंग्लिश में बात तो नहीं कर सकते ना अंग्रेजों के साथ। लेकिन अगर आप रिटायर हो गए मॉरिशस जा रहे हो तो वहां पे सारी पॉपुलेशन तो इंडियन ही है, 70% लोग तो वहाँ इंडियन ही रहते हैं, उनको हिंदी बोलनी भी आती है, हालांकि वो फ्रेंच ज्यादा बोलते हैं लेकिन उनको हिंदी बोलनी भी आती है, तो माँ बाप काफी कंफर्टेबल रहेंगे, पॉपुलेशन काफी कम है। दूसरी बात, अगर यहाँ 4-5 करोड़ आप खरीदते हो तो आपको एक फ्लोर मिलता है, जमीन नहीं मिलती, लैंड। वहां पे आपको 1.5-2 करोड़ के अंदर इतना बड़ा घर मिलता है, घर के अंदर आपका पूल, घर के अंदर ही गार्डन, 3-4 डॉग पाल रखे हैं, मस्त रहा है, 3-4 फ्लोर बना के रह रहे हो, बहुत अलग लाइफ है यार, मेरे को वो काफी अच्छा लगा। आपका प्लान यही है तो सही, बाकी भगवान को मंजूर, जो भगवान करवाए, क्या पता कौन से देश में ले जाए, क्या पता भारत के अंदर रह के, है तो अपने भारत से प्यार, बस थोड़ा सा तो आपने जो पॉल्यूशन कम हो जाए। क्रिप्टो का पोर्टफोलियो है उससे मेरे हिसाब से तो खरीद सकते हो आराम से, कोई दिक्कत खरीदने को तो खरीद सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है लैंड से ज्यादा प्रॉफिट आपको इस समय बिटकॉइन के अंदर मिलेगा ना, इसी वजह से फिलहाल के लिए वो रिटायरमेंट के टाइम में देखना है क्या करना है। रिटायरमेंट अर्ली देनी है, मतलब हो सकता है 10 साल के अंदर ही रिटायर हो जाए, क्या करना है 50-60 साल की उम्र में रिटायर हो गए, 10 साल के अंदर हो सकते हैं। तो हिमांशु भाई आप एक बात बताओ मुझे कि आपने जो क्रिप्टो की जर्नी है आपकी, आपने शेयर करी मेरे साथ, और इससे पहले जो आपका स्ट्रगल है, आपने स्कूल टाइम से या ऐसा कोई एक्सपीरियंस स्कूल टाइम का आप बताना चाहोगे कि भाई मैं कैसा था, बैक बेंचर वाला, ऐसा कुछ? बैक बेंचर तो देखो शुरू से ही रहे और 12th तक तो मैं स्कूल के अंदर बिल्कुल ये समझ लो मेडिकल साइंस स्टूडेंट था। पापा ने डॉक्टर बनाना था और मैंने कहा पापा, घर वालों के सपने बहुत बड़े थे। हाँ, मतलब ये समझ लो मेरे मार्क्स नहीं आए थे साइंस वाले, पापा ने जुगाड़ करवा के साइंस दिलवा दी कि मेरा बच्चा साइंस ही करेगा, सारे ऑप्शन खुल जाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पापा कह रहे डॉक्टर बन जाए, मैं कहा पापा वो तो नहीं बन पा रहा, केमिस्ट की जुगाड़ लगा लेता हूँ केमिस्ट की जुगाड़ लगा लेता हूँ। फिर बाद में लगा नहीं यार फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत मुश्किल हो रही है, और 12th के बाद कह रही ये नहीं हो पाएगी। फिर शौक चढ़ा उस समय बॉडी का भैया, और उस समय जोश चढ़ता ना, स्टीरॉइड व्राइड स्टार्टिंग में एकदम, वो सब लेके 6 पैक ऐप वैप बना के बॉम्बे पहुंच गए कि चलो जी थोड़ी मॉडलिंग भी करते हैं, क्योंकि हाइट से फुट शुरू से ही थी। और फिर उस समय फर्क नहीं पता लगता था मॉडलिंग एक्टिंग में क्या होता है। फिर 1-2 रियलिटी शोज करे, ये 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। फिर 1-2 रियलिटी शोज करे, उस समय चैनल वी भी आया करता था, याद होगा तो चैनल वी के ऊपर भी 1-2 शो करे। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि यार नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और उसके बाद फिर करा थिएटर ज्वाइन करा। थिएटर ज्वाइन करने के बाद आपको क्या होता है ना, जब एक नई नई आजादी मिलती है ना घर से। अब दिल्ली में जब रह रहा हूं तब तो अपनी फैमिली के साथ रह रहा हूं, उनकी पकड़ है मेरे ऊपर, आज नहीं तो कल गर्दन धर लेंगे भैया अगर कुछ गलत काम कर दिया तो। लेकिन वहां पे क्या सीन है, पूरी आजादी आपकी चली जाती है, आप कर तो लेते हो थिएटर वेटर, लेकिन उस समय एक नई नई उम्र होती है, गर्लफ्रेंड्स बना रहे होते हैं, ये कर रहे होते, तो वो वहां पे अपना टाइम स्पेंड करा। फिर कोविड के अंदर जब मैं वापस आया, हालांकि मेरा पहले मन था, लेकिन मेरे को कभी जिंदगी में समझ नहीं आया यार एक्टिंग और मॉडलिंग का फर्क क्या होता है। और जब तक वो चीज मुझे समझ आई, तब तक ये चीज भी भैया समझ आ गई कि इंडिया के अंदर आईएएस बनना जितना मुश्किल है ना, उतने ही मुश्किल है यहाँ पे आपको एक्टर बनना। तो ये कौन से ईयर की बात है हिमांशु भाई? ये आज से 10 साल पहले लगा लो, 2015-16। 15-16 में आप मुंबई का एक्सपीरियंस है ये आपका? जब मैं 18-19 साल का था तब मुंबई चला गया था। हालांकि मुझे मुंबई की लाइफ थोड़ी सी ज्यादा पसंद है, अब वो थोड़ा मराठी लैंग्वेज का ऐसा इशू हो रहा है, तो आई डोंट नो क्या सिचुएशन वहाँ पे होगी, लेकिन मुझे मुंबई बड़ा पसंद है। लेकिन उसके बाद परफ्यूम्स का मेरे को बहुत शौक था। ये परफ्यूम का बिजनेस का आइडिया कहाँ से आया आपके पास? ये शुरू हुआ भैया मजबूरी में शुरू हुआ। परफ्यूम्स का शौक था मुझे, और शौक ऐसा था कि मुझे वर्साचे की परफ्यूम का शौक है, गुच्ची की परफ्यूम का, सारी ब्रांडेड डिजाइनर परफ्यूम चाहिए बड़ी से बड़ी। अब अफोर्ड तो कर नहीं पाता उस समय जी, बॉम्बे गया हुआ हूँ, घर वालों से तो किराया ले रहा हूँ, कभी छोटा मोटा काम मिल गया तो 2 महीने का खर्चा अपना निकाल लिया। वहाँ कहते हो काम ऐसे ही मिलते हैं, जैसे होम शॉप 18 आता था, याद है? टेली शॉपिंग, हाँ, अपना 1 महीने के लिए वहाँ गए हुए हैं, वही शूट चल रहा है, ये चल रहा है, तो ये चीजें हुआ करती थी। ठीक है, अपने शौक आ गए। अब हुआ क्या, एक बंदे से ना गरारी अड़ गई, पंजाबी में कहते हैं भाई, वो पंगा हो गया, गरारी अड़ गई। कैसे?
कहाँ, मैंने मुंबई में? कहा है मुंबई में? मुंबई में। मैंने कहा यार अगर मैं परफ्यूम, अब मैं क्या करता था, मैं डिस्काउंटर्स ढूंढता था थोड़ा ओके। कि यार ये परफ्यूम 10,000 की है तो हाँ, कोई हाँ, डिस्काउंटर मुझे मिल जाए जो 6-7 हज़ार पे जेन्युइन परफ्यूम बेचता हूँ। तो मैंने कहा भाई यार तुम ये परफ्यूम मेरे को इतने में दे रहे हो तो एक काम करो 2-4-500 कम करके 100-200 पीस दे दो। मेरा मन था बिजनेस स्टार्ट करने का कुछ, तो मैंने कहा अगर मैं अपने लिए सस्ती देख सकता हूँ मैं इसको बेच भी सकता हूँ। जब ये चीज करने लगा उस बंदे से गरारी अड़ गई। उस बंदे ने कहा भाई नहीं दूंगा, और मैं सेलर हूं, तेरे को बेचनी तो नहीं दूंगा। मैंने कहा भाई ये बात तू अच्छा। प्यार से कह देता यार, अब तूने इस बात में कह दी। तो मैंने बहुत जुगाड़ लगा के ये सोर्स लगाया कि वो बंदा परफ्यूम खरीदता कहाँ से है। और जब भी वो बंदा उस शॉप पे परफ्यूम खरीदने पहुंचा, मैंने उस बंदे को बोल दिया था, उस शॉपकीपर को, जब भी बंदा लेने आया आप मुझे बताना। जब वो बंदा उस दुकान पे खरीदने पहुंचा परफ्यूम, मैंने कहीं से भी यारों दोस्तों से पैसे का जुगाड़ करके मैंने कहा भैया ये पूरी दुकान दे दो मेरे को परफ्यूम की, इस बंदे को एक पीस नहीं देना। अब जब पूरी दुकान गरारी में खरीद लाया, अब मैंने कहा करूं क्या, बेचनी भी तो पड़ेगी। ईगो में। हाँ, जब बेचना स्टार्ट करा तो फिर वो अच्छा खासा बिजनेस हो गया। उस बिजनेस से पहले मुझे पैसा दिया, उस पैसों को मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करा, फिर क्रिप्टो ने मुझे और पैसा दिया। लेकिन इनिशियली उस बिजनेस से ही मुझे पैसा दिया, और वो बिजनेस आज भी है वो मेरा, और मेरा बिजनेस हमेशा चलता भी रहेगा। तो उसमें आपने बढ़िया ब्रांड बना लिया अपना? हाँ, अपना नहीं, मैं अभी भी सारे डिजाइनर ब्रांड्स के अंदर ही डील करता हूँ। लेकिन अभी जितना पर्सनली पहले मेरी मेहनत लगती थी उतनी मेरी मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी काफी बंधी हुई मेरी चीजें हैं कुछ, जहां हर महीने अपना माल जाता है, तो मेरे तरह मतलब ध्यान नहीं देना। तो आपने टीम बना रखी है उसकी? एक यही वजह है कि प्रॉपर तरीके से मेरा क्रिप्टो के ऊपर फोकस है पिछले 5 साल से टीम, क्योंकि वो बिजनेस भी आप समझ लो मेरे को 10 साल हो गए, तो 3-4 साल 5 साल जब वो बिजनेस करते हुए थे, आज से 5 साल, तभी मैंने टीम बना के सारी चीजें सॉर्ट कर दी थी उसकी। मुंबई का कोई बैड एक्सपीरियंस आपका, कि भाई आपने जब मॉडलिंग स्टार्ट करी तो क्या उसका क्या था, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर मॉडलिंग पाएंगे? तो नहीं, मेरा शुरू से मन एक्टिंग के अंदर ही था। बाद में अब देखो वहां पे शो मिल जाते हैं, कुछ ये मिल जाते हैं, मतलब कर लेता है कि चल भाई ठीक है 2-4-5 हज़ार मिलेंगे, क्योंकि उस समय 5,000 रुपए किराए के अंदर रहा करता था यार, और वो एक रूम के अंदर 4 लोग रह रहे हैं, ठीक है। बॉम्बे के अंदर किराए बहुत है, दिल्ली के अंदर आप 5-10 हज़ार के अंदर फिर भी ढूंढ लोगे कोई ना कोई घर, ठीक है, एक कमरा तो ढूंढ ही लोगे, कहीं ना किसी एरिया में ढूंढ लोगे। लेकिन बॉम्बे के अंदर बहुत महंगे हैं, तो ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस तो मेरा नहीं रहा। लोग बढ़िया हैं, लेकिन हाँ जिस तरीके से आप सुनते हो यार, जान पहचान यार है ही है कि अपना बंदा है ना, तो पहले तू आ जा। इवन आप ये देखो कि अगर आप कोई ऑडिशन दे आए, 1000 बंदे ऑडिशन देने आए हैं, आप दे आए, अच्छे से अच्छा ऑडिशन दे आए, लेकिन जाएगा खाली उन्हीं 10 लोगों का ही आगे, जाएगा खाली उन्हीं 10 जो उनके पहले खास है, खाली उन्हीं के ही आगे। तो ये वैसे कि ये दिखाने की है कि भाई हमने सेलेक्ट करें, हमने प्रॉपर तरीके से वो दिखाया है। अब ऐसे तो दिखाया गया है कि बड़े बड़े जो अभी सुपरस्टार्स हैं हमारे यंग जनरेशन की, मेरे को तो सारे अच्छे लगते हैं, खास कि उन्होंने भी ऑडिशंस दिए हैं। लेकिन ऑडिशंस देना एक अलग बात है, कनेक्शन होना एक अलग बात है। मैंने आपको बताया ना, जितना मुश्किल एक IAS बनना है ना, उतना ही मुश्किल एक एक्टिंग करियर के अंदर जमना है। सुशांत सिंह राजपूत का तो सुना ही है ना यार आपने, वो तो एक सुपरस्टार बनने जा रहा था, क्या इंसिडेंट है आज तक किसी को पता ही नहीं। और तो मुंबई में तो ये बहुत होते हैं, हाँ, आपको नहीं लगता? लोगों को राइट टाइम पे ना अक्ल आनी चाहिए। सही बात। आज भी मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ नहीं बहुत सारे दोस्त हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं बेचारे बॉम्बे के अंदर, अभी भी लगे हुए हैं कि एक्टर बन के ही मानूंगा चाहे मैं बूढ़ा हो जाऊं। लेकिन चीजें करनी चाहिए यार, लाइफ के अंदर एक्सप्लोर आपको करना चाहिए, मतलब एक टाइम पीरियड आपको देना चाहिए कि इस टाइम पीरियड के अंदर मैंने कुछ करना है तो कर लेना, नहीं तो भैया मैंने आगे ग्रो करना है, ऐसे लाइफ नहीं चलती है। तो वो आई थिंक कृपा भी है ऊपर वाले की, सही डिसीजन मैंने राइट टाइम पे लिए, और इसी वजह से यार दोनों इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहा हूँ, चाहे वो क्रिप्टो की फील्ड हो, चाहे वो मेरा बिजनेस की फील्ड हो, और आने वाले टाइम में इस चीज़ को और हद तक ग्रो करूँगा। और मुंबई में आपका कोई बैड एक्सपीरियंस कि भाई मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ आपका? ऐसा यार लड़ाई के अंदर लात उठवा ली थी बस एक बार, घर वालों को बोलता था रोज ऑडिशन देने जा रहा हूँ, 3 महीने तक प्लास्टर करके घर में बैठा हुआ था। लेकिन ये था क्या कहानी थी इस पे? यार कुछ नहीं, जैसे हम बाइक चला रहे होते हैं ना, कोई बंदा अचानक से आगे आ गया, अचानक से पीछे हो गया। अब वो पीछे हो गया तो मैं बाइक तेज कर ली, वो पीछे तो हो ही गया, फिर बाइक के आगे आ गया, अब उसको बाइक लग गई। अब मैं भी पता नहीं क्या, देखो 20-21-22 साल की उम्र में बंदे का एग्रेशन थोड़ा ज्यादा रहता ही है, मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। तो वो मेरे को धमकी दे के गया, गली गई था ना कि तू तो यहाँ रहता है ना, तेरे को मैं देख लूंगा, क्योंकि उनको पता है यार ये बाहर से आया हूँ मैं ऊपर से देख रहा हूँ 1 बंदा 2 बंदा 3 बंदा 4 बंदा, 1 घंटे बाद मैं खिड़की की तरफ बैठा हूँ, चढ़े जा रहे हैं। मैं कहा हिमांशु आज तो पंखा हो गया, अब क्या करें, और भागने वालों में से भी नहीं है। तो मैं सीधा लिफ्ट के पास गया, और उनकी लिफ्ट खुलने से पहले ही, क्योंकि भैया हमला तो अब करना ही पड़ेगा, या तो वो करेंगे, जैसे ही लिफ्ट खुली
मैंने बजाना स्टार्ट। अब बजाना स्टार्ट, उसके अंदर भैया होता है उस समय बंदे का एग्रेशन होता है, पेचकस भी पड़ा था, वो भी ऐसे उठा लिया साइड में, इतने सारे बंदे देख के तो 3-4 बंदे तो भाग गए। उसके एक बंदे के चक्कर में भागते भागते मैंने 7th फ्लोर की सीढ़ियों से ऐसे सीधा 8-10 सीढ़ी नीचे छलांग लगा ली। ओ भाई साहब, यहाँ मेरा पूरा ये एंकल उंकल टूट गया, और दबा के यहाँ पे बैठ के मैं, मतलब यानी कि क्या कहते हैं, प्लास्टर लगा के बैठा रहा। अब मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बोला, हिमांशु पुलिस स्टेशन चलते हैं भाई। अभी एक बंदे से लड़ाई हुई, अब 10 बंदे आए, अब की बार 20-25 बंदे आएंगे, अब नहीं कर पाएंगे भैया, कुछ और हो सकता है, डंडे डुंडे भी ले आए। बाइक स्टार्ट करी है, गली के अंदर से निकले, लात मेरी ऐसी है बिल्कुल बैंड बजी पड़ी है, और बिल्कुल इतना दर्द, ऐसे स्टार्ट करी, ऐसे जा रहे हैं, और भाई पुलिस स्टेशन के बाहर तो बाइक में रोक भी नहीं पाया, गिरी गई, मतलब क्योंकि लात क्रैक हो चुकी थी, मैं ये नहीं कह रहा टूटी थी, क्रैक हो चुका था यहाँ पे एंकल के आसपास। तो सीन मेरा, आज भी दर्द होता है सर्दियों के अंदर, तो सीन मेरा ये हुआ वहां पे, जैसे ही हम निकले पुलिस स्टेशन जाने के लिए, सामने से 3 बाइकें आ रही हैं, 3 बाइकों के ऊपर 3-3 बंदे बैठे हैं, आखिरी वाले बंदों के वो हाथ में डंडा। अब वो सिविल ड्रेस में पुलिस वाले थे, अब मुझे थोड़ी पता पुलिस वाले हो, आप उनकी बाइक के ऊपर बैठ के आ रहे हो, आपके हाथ में डंडा है, और तीनों आप बंदे हो। मैंने एकदम से वहां से बाइक निकाली और उनको भी गाली दे दी। उस समय मेरे को पता ही नहीं था यार पुलिस वाले। जब मैं थाने पहुंचा और कंप्लेंट अपने लिखवाई, तो वो पुलिस वालों ने आके मुझे एकदम से धमकी दी, तू भाग कैसे है वो, और तूने गाली कैसे बकी। मैंने कहा सर मुझे पता थोड़ी, आप पुलिस वाले हो, पहली बात तो जिन लोगों से लड़ाई हुई आप उनकी बाइक के ऊपर बैठ के आ रहे हो, डंडे आप लोगों के हाथ के अंदर है, रोड के ऊपर ऐसे रोक रहे हो, मुझे थोड़ी पता पुलिस वाले, मैं तो पुलिस स्टेशन ही आया हूँ। हालांकि चलो वो सब मैटर सॉर्ट हो गया। उसके बाद पुलिस वालों को जब मैंने बताया सारा इंसिडेंट हुआ, तो उन्होंने कहा बेटा लड़ने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा इशू होता है तुम कंप्लेंट करो, हमें आके खुद लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट रहे हैं, और कोविड के टाइम पे रहे हैं। अब दोस्तों ने लगा लिए पैग भाई साहब, उस समय पहला लॉकडाउन, दोस्तों ने सबने लगा लिए पैग, और 4-5 यार दोस्त थे पंजाब के, वो तो और ज्यादा शराब पी लेते साले। अब उन्होंने लगा लिए पैग, और उसके बाद बाहर घूम रहे हैं भाई साहब, और सामने से आ गए हैं पुलिस वाले। अब पुलिस वाले भी घबराए, उस समय नया नया कोविड था, दूर से मास्क, घर जाओ घर जाओ घर जाओ। मेरे यार दोस्त घर न जाए, मजे लेने लग गए। मैं बिल्कुल एकदम सब शरीफ आदमी, भाई रहने पंगा पंगा हो जाएगा। मैं गाड़ी स्टार्ट करके जा रहा हूँ, मेरे दोस्तों ने पता नहीं शराब पी के, वो एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा पुलिस वाले क्या पंगे लिए, लेकिन 2 यारों दोस्तों को पुलिस वाले दे लठ मार मार के उस समय गली के अंदर भगाया। वो मेरे को नजारा आज तक याद है, मतलब खाली था, मेरे 2 दोस्त थे पंजाब के, उनकी टांगों में लठ बजा बजा के बजाए। ये 10 साल पहले की कहानी है। खैर यार उस समय, अब जैसे बंदा है 18-19-20 साल का, जवानी का जोश होता है। ये यादें तो रहती हैं देखो हर एक जगह की। एक यही वजह है कि मुझे बॉम्बे भी काफी पसंद है, यादें तो रहती हैं। सही बात है, बिल्कुल। हिमांशु भाई आप एक बात बताओ कि कोई आप कोई जॉब पे था, IAS अफसर है या कुछ भी, मतलब कोई भी जॉब पे था, वो रिटायर हो चुका है अब, ठीक है, तो उसको सेफली इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि भाई वो, क्योंकि उस जिस उम्र में वो है इतनी रिस्क नहीं उठा सकता वो, कि भाई जैसे आप अब BTC में ये देखते हैं, वो सॉरी अलर्ट्स कॉइन में इतना वो देखते हैं डंप, तो वो मतलब सेफली कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, या SIP कर सकता है, या कुछ भी आइडिया जो उसको हेल्पफुल लगे, कि जो एक एज होती है ना, क्योंकि उस एज में ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। देखो रिटायरमेंट के बाद ना बंदों के पास ऑलरेडी इनफ फंड तो होता ही है, क्योंकि कुछ जो जॉब कर रहा है उसके PF वगैरह आ जाते हैं, और जो बिजनेस कर रहा है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं इकट्ठा कर चुका होता है, और इस उम्र में बंदा इतना रिस्क भी नहीं ले सकता, जेन्युइन बात है। तो मेरे हिसाब से एक्सपोजर जो अपना 3-4 साइड रखना चाहिए, खाली क्रिप्टो के ऊपर ही नहीं, क्रिप्टो के अंदर ओनली बिटकॉइन, लेकिन उसके अलावा गोल्ड, रियल एस्टेट, कुछ ऐसे हार्ड एसेट्स भी आपको अपने पास रखने चाहिए, जो आपको पता है ये लाइफ लॉन्ग आने वाली जनरेशंस के लिए भी, मेरे बच्चों के लिए रहेंगे। लेकिन क्रिप्टो के ऊपर भी एक्सपोजर जरूर होना चाहिए, बिकॉज उसके अंदर हाईएस्ट रिटर्न मिलने की आपकी पॉसिबिलिटी है। तो 100 रुपए है, 25-25-25 करके 4 जगह बंदा कर सकता है। स्टॉक, फॉरेक्स या क्रिप्टो? ट्रेडिंग के लिए ना, देखो स्टॉक्स का तो मैं कुछ, इंडियन स्टॉक मार्केट आपको पता ही है, तो मैं कुछ ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, और सेबी की भी बड़ी गाइडलाइंस है। लेकिन अगर फॉरेक्स की बात करें, अगर आपको प्रॉपरली ट्रेड करना है, तो जनरली गो फॉर गोल्ड। फॉरेक्स मैनिपुलेशन सबसे ज्यादा कम है, आपको पता है कौन से सेशन के अंदर किस तरीके से गोल्ड बिहेव करता है, तो वहां पे इजीली ट्रेडिंग की जा सकती है। लेकिन अगर आपको हाईएस्ट वॉलेटिलिटी चाहिए और बड़े गेन्स, चाहे अपसाइड मूव हो चाहे नीचे साइड मूव हो, बड़ा मूव चाहिए, देन क्रिप्टो। और क्रिप्टो के अंदर भी आई विल रिकमेंड ओनली बिटकॉइन और इथेरियम मैक्सिमम। उसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अगर आप ट्रेड करने जाओगे तो वो ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, एसएल ज्यादा हंट होते हैं यार, फेक आउट बहुत देखने को मिलते हैं हमें। तो इसमें बेसिकली ये है आपका, अगर आपका पोर्टफोलियो 80% है जो BTC में होना चाहिए आपके हिसाब से, हाँ, 10% अलर्ट में रिस्क ले सकते हैं, कि जैसे अलर्ट में कोई, एक्सप्लोर कर सकते हो आप। अलर्ट्स में भी मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छे तो प्रोजेक्ट होंगे ही, कोई ऐसा तो होगा नहीं कि हर ओम मिंत्रा बने कॉइन। एक्सप्लोर कर सकते हो आप ऑल्ट कॉइन्स को, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन एक एक्सपीरियंस हो जाने के बाद ही, पहले आप एक मार्केट को समझोगे, BTC को समझोगे, वहां पे आपने पैसा लगा दिया इनफ, आपने वहां से थोड़ा पैसा बना लिया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया,
अब आप 10-15% एक्सपोजर थोड़ा ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर ले सकते हो, धीरे धीरे एक्सप्लोर कर सकते हो उस मार्केट को, लेकिन ओवरऑल 25% से ज्यादा या 30% से ज्यादा आपके पोर्टफोलियो का ऑल्ट्स के ऊपर कभी भी नहीं होना चाहिए। इंसान कर देता है लालच में, नहीं होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग रन इस क्रिप्टो मार्केट में लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हो तो 50-60-70% पोर्टफोलियो आपका बिटकॉइन के अंदर ही होना चाहिए, अगर वेल्थ आपको जनरेट करनी है तो। और मैंने जहाँ तक एक पॉइंट देखा है कि आपका मानना है कि पहले सीखें और फिर ही इन्वेस्ट करें। ऑब्वियसली हर एक लाइन के अंदर अब देखो कितने न्यू कमर्स आते हैं, जैसे कि मुझे मैसेज भी आते हैं टेलीग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, कितने न्यू कमर्स आते हैं, अपना पूरा पोर्टफोलियो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर जीरो कर देते हैं। भैया जब आपको इस मार्केट की नॉलेज ही नहीं है तो पहले स्पॉट के अंदर रहो। स्पॉट के अंदर आपका ऑल्ट कॉइन ही है, मैं मान रहा हूं बिटकॉइन भी नहीं है, ऑल्ट कॉइन ही है, अगर 70% नीचे भी चला गया स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो रिकवर कर जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग ब्लू चिप ऑल्ट कॉइन है तो पॉसिबिलिटी रिकवर कर जाएगा, लेकिन फ्यूचर के अंदर आपका पैसा जीरो हो गया ना, वो लौट के कभी नहीं आएगा। अगर मान लो 1 करोड़ का आपने आज बिटकॉइन खरीदा, बिटकॉइन 50 लाख का हो गया, लेकिन स्पॉट के अंदर है ना पॉसिबिलिटी है बिटकॉइन आने वाले 5 साल बाद दोबारा आपको 1 करोड़ का देखने को मिलेगा, इवन उनसे ऊपर देखने को मिलेगा, यानी कि आप प्रॉफिट बना लोगे। लेकिन अगर वही फ्यूचर के अंदर आप लेवरेज लेके अपनी पोजीशन ओपन करके बैठे हुए हो ना, और अगर वहां आपका पैसा जीरो हो गया, लिक्विडेट आप हो गए, तो वो पैसा दोबारा कभी नहीं आएगा। तो आई थिंक किसी भी नए इन्वेस्टर को सिर्फ और सिर्फ स्पॉट के अंदर रहना चाहिए। पहले पूरा स्किल तो सीखो, लेवरेज क्या है, ट्रेडिंग क्या है, उसके बाद फ्यूचर 10% एक्सपोजर, 10%। 100 रुपए का पोर्टफोलियो है, 90% स्पॉट के अंदर, 10 रुपए का पोर्टफोलियो फ्यूचर के अंदर, और उस 10 रुपए में से भी एक ट्रेड के अंदर 1 या 2 रुपए ही। ठीक है, इस तरीके से आप प्ले कर सकते हो। मतलब जो लोग सही तरीके से रिस्क मैनेज कर सकते हैं वो ही सर्वाइव कर सकते हैं इस मार्केट को। नहीं तो क्रिप्टो के अंदर इतने फेक आउट्स, ट्रेडिंग के टाइम चीजें देखने को मिलती है ना, इतनी वॉलेटिलिटी, मैनिपुलेशन, नहीं सर्वाइव कर पाओगे अगर आपको सही तरीके से रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता तो। पेशेंस बहुत जरूरी है। अरे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स का पोर्टफोलियो जीरो होते देखा है यार मैंने फ्यूचर्स के अंदर। पेशेंस बहुत सफलता की है, आप भी मानते हो ये बात? पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड स्पॉट, आपको दिमाग के अंदर क्लियर होना चाहिए आप क्या चाह रहे हो। आप विजन क्या है आपका? हाँ, आप यहाँ 2 साल के लिए आए हो, 20 साल के लिए आए हो, 10 साल के लिए आए हो, 5 साल के लिए आए हो। आप लंबे समय के लिए क्रिप्टो को, बिटकॉइन को होल्ड करना चाहते हो, या फिर आप नीचे बाय करके ऊपर बेच के फिर दोबारा नीचे बाय करके ऊपर बेच के बार बार निकलना चाहते हो? आपका क्या विजन है? बीटीसी का जो प्राइस चल रहा है INR में अगर देखें तो 1 करोड़ समथिंग, 1 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो आपको लगता है 10 करोड़ या 50 करोड़ जा सकता है? देखो, क्योंकि लॉन्ग विजन बताना आप इस चीज में, हाँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म किसी चीज में मैं प्रिफेयर नहीं करता ये चीज कि भाई शॉर्ट टर्म में फटाफट। देखो, लोग दावा करते हैं कि बिटकॉइन $1 मिलियन जाएगा। अब $1 मिलियन बोले तो 8-9 करोड़, 50 करोड़ की देखो मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन $1 मिलियन। मुझे पर्सनली क्या लगता है, जिस हिसाब से बीटीसी की लिमिटेड सप्लाई है, जिस हिसाब से प्रीवियस ईयर में बीटीसी ने यहाँ पे ग्रोथ करी है और लिमिटेड सप्लाई है, आई हाईली बिलीव जिस तरीके से यूएस, ब्लैक रॉक, कंट्रीज अब बिटकॉइन को बाय करने लगी है ना, आई हाईली बिलीव कि आने वाले 8 से 10 सालों में बीटीसी जो है हमें $1 मिलियन देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं से ही बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्रिप्टो मार्केट है और कोई भी मार्केट हमेशा ऐसे ही ऊपर जाती है। पॉसिबिलिटी है कि बिटकॉइन नीचे भी आ जाए, 80 लाख आ जाए, 75 लाख आ जाए, फिर यहां से ग्रो करे, यानी कि आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर विजन लॉन्ग टर्म है तो आई हाईली बिलीव कि $1 मिलियन बिटकॉइन आने वाले 8 से 10 सालों में, यानी कि एक डेकेड के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। ये चीज 2-3 सालों में पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक डेकेड के अंदर, 2 क्रिप्टो साइकिल के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। तो हिमांशु भाई आप ये बताएं कि लीगल तरीका क्या है 30% टैक्स से बचने का? देखो, हमारी गवर्नमेंट ने 30% टैक्स तो लगा रखा है, और जब तक गवर्नमेंट इसको नहीं हटाती तब तक बचा नहीं जा सकता। स्टिल एक जुगाड़ है, यानी गवर्नमेंट की लूप होल है, लूप होल भी नहीं कह सकते, एक जेन्युइन तरीका है। मतलब आप बिटकॉइन की बजाय बिटकॉइन के ETF बाय कर सकते हो। अगर आप बिटकॉइन का ETF बाय करते हो, जो कि यूएस के अंदर आपको बाय करना पड़ेगा, काफी सारी ब्रोकरेज कंपनीज होती हैं जो आपको ये अलाउ करती हैं कि यूएस के अंदर आप ETF बाय कर सकते हो। तो अगर बिटकॉइन का ETF बाय करते हो और उसको बाद में जाके सेल करते हो, तो 30% टैक्स उसके ऊपर आपको नहीं देना पड़ेगा, खाली कैपिटल गेन टैक्स उसके ऊपर जाएगा। तो यहां पे बस एक चीज होगी, आपका बिटकॉइन आपके पास नहीं होगा, आपके पास बिटकॉइन के ETF होंगे, लेकिन 30% टैक्स आपका लीगल तरीके से पूरा यहां पे सेव हो सकता है। हिमांशु भाई आपने एक चीज देखी होगी, इंडियन जो हैं वो ना इंडियन प्रोजेक्ट पे विश्वास करते हैं बहुत लोग, जहाँ तक मैंने जिनसे बातें करी हैं या जो भी चीज़ हैं, ठीक है, तो ना वो इंडियन प्रोजेक्ट पे भरोसा करते हैं ना इंडियन एक्सचेंज पे। और एग्जाम्पल आपके सामने है वजीरेक्स, जो पैसा इंडियन लोगों का पैसा लेके और बाहर चला गया, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई,
कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसका क्या सॉल्यूशन है इन चीज़ों का? कि भाई कोई इन्वेस्टर है जो पैसा डाल रहा है, उसको पता चले कि कोई इंडियन और INR हैं सबके पास, किसी के पास USDT नहीं होते कि भाई सब US डॉलर नहीं होते कि भाई सब उसमें पैसा डाल सकें। ये देखो, गवर्नमेंट 30% टैक्स तो ले रही है, तो गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रही क्रिप्टो को, स्टिल दैट इज ओके। लेकिन अगर आप 30% टैक्स ले रहे हो क्रिप्टो के ऊपर, तो शिकंजा तो गवर्नमेंट को ही कसना पड़ेगा ना इंडियन एक्सचेंज के ऊपर। वजीर एक्स जैसा एक्सचेंज जो हजारों करोड़ का यहाँ पे घोटाला करके चला गया और आज तक लोगों को उसका पैसा नहीं मिला है, ठीक है, तो यहाँ पे लोग इंडियन एक्सचेंज के ऊपर भरोसा कैसे करेंगे? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ही हमारे लिए यहाँ पे कुछ नहीं कर रही है। अगर प्रॉफिट बना रहे हैं तो 30% टैक्स दे दो, लेकिन उसके अलावा गवर्नमेंट हमारे लिए यहाँ पे कुछ नहीं कर रही है। इंडियन एक्सचेंज है ना, FIU कंप्लायंस गवर्नमेंट ने करवाया है ना, अगर वो यहाँ पे पैसा लेके भाग रहा है तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना, आपको पकड़ना पड़ेगा। लोग सिंगापुर में जाके केस कर रहे हैं, तो ये चीज इंडिया, आई थिंक ये हमारी गवर्नमेंट का ही बहुत बड़ा यहाँ पे मैं कह सकता हूँ लूप होल है। प्लस अब जो अब इंडियन एक्सचेंज के ऊपर लोग ट्रस्ट तो नहीं करते, इतना बड़ा हैक होने के बाद, तो लोग इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर जाते हैं। इंटरनेशनल एक्सचेंज के अंदर अब वो इंडियन रुपीज से ट्रेड नहीं कर सकते, उनको डॉलर चाहिए। अब लोग डॉलर बाय करने जाते हैं, सेल करने जाते हैं P2P से, वहां पे स्कैम हो जाता है उनके साथ। और स्कैम देखो कितना बड़ा स्कैम है, खासकर ये गुजरात साइड और अपना ये साउथ इंडिया साइड, ये दो जगह से स्कैम बहुत ज्यादा चल रहा है। आप 5,000 रुपए के भी अगर आपने डॉलर अपने बेच दिए, किसी ने आपके अकाउंट में डाल दिए, वो लोग आपके खिलाफ कंप्लेंट कर देंगे, साइबर सिक्योरिटी, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप जाके पैसे दोगे, आपको तो पता है इंडिया में करप्शन कितना है, आप जाओगे पैसे दोगे, उसके बाद आपका अकाउंट खुलेगा। अब क्या ये डेटा गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच रहा है? आप लीगल तरीके से चीजों को करो। आप 30% टैक्स ले रहे हो ना, तो आप कम से कम इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर इतना शिकंजा तो कसो कि लोग इंडियन एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करने के लिए रेडी रहे। लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है इंडियन एक्सचेंज के ऊपर। सेकंड चीज, इंडियन एक्सचेंज पर्सनली मैं भी बहुत कम यूज करता हूं। रीजन क्या है भाई? आपको क्रिप्टो विड्रॉल ही नहीं देते। कल को आप वजीर एक्स की तरह भाग जाओ, हम कहां जाएंगे? मतलब हमें तो हमारी क्रिप्टो हमारे वॉलेट में चाहिए ना, मेरे को चाहिए मेरी क्रिप्टो। और एक क्वेश्चन और हिमांशु भाई, जैसे BTC में पंप या डंप आता है, तो इंडियन एक्सचेंज हो चाहे फॉरेनर एक्सचेंज हो, वो सब बंद हो जाते हैं एकदम से। हाँ, बंद हो जाते हैं। इसी वजह से लोग डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। इसी वजह से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि यार आपके लिए तो चीजें बिल्कुल, मैं ये कहूँ ना कि बिल्कुल क्लियर चीजें हो रही हैं। बिकॉज जब BTC इतना ज्यादा गिर गया और आप परचेज करना चाह रहे हो, तब आपको एक्सचेंज बाय नहीं करने दे रहा, लेकिन आपको लिक्विडेट जरूर कर रहा है ना। तो ये चीज अच्छी नहीं लगती, और ये सेंट्रलाइज चीजों में ही हो सकती है। तो इसी वजह से पर्सनली मैं तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ही यहाँ पे पसंद करता हूँ। प्लस मैं अपने क्रिप्टो अपने वॉलेट के अंदर ही रखना पसंद करता हूँ। हार्डवेयर वॉलेट ओनली, हार्डवेयर वॉलेट ओनली। आई डोंट थिंक कि अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो आपको इवन अपने फोन्स के अंदर या सॉफ्टवेयर वॉलेट के अंदर रखना चाहिए। खाली हार्डवेयर वॉलेट के अंदर ही रखना चाहिए, बिकॉज आपको नहीं पता कब कौन सा दूसरा एक्सचेंज यहाँ पे FTX बन जाए या वजीर एक्स बन जाए, तो आपकी मेहनत की कमाई चली जाए। हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है? अगर आप देखो, हार्डवेयर वॉलेट फॉर एग्जांपल जिस तरीके का अपना फोन होता है, उसी तरीके का आपको कोई वहां पे छोटा सा डिवाइस मिल जाएगा जिसके ऊपर स्क्रीन होगी, जहां पे आप अपनी क्रिप्टोस को, खासकर BTC अगर आपके पास है तो स्टोर कर पाएंगे। अदर क्रिप्टोस भी कर सकते हैं, लेकिन स्टोर कर पाएंगे। अब काफी सारे लोगों का ना एक क्वेश्चन और होता है कि हिमांशु भाई, अगर मैंने हार्डवेयर वॉलेट के अंदर अपना क्रिप्टो रखा हुआ है और अगर मेरा ये हार्डवेयर वॉलेट ही मुझसे खो गया या टूट गया, 2 करोड़ की मेरी क्रिप्टो थी, इसका मैं क्या करूं? लेकिन एक चीज, जब हार्डवेयर वॉलेट आप बनाते हो ना, तो इसके अंदर आपको 12 अंकों का, 24 अंकों का एक पासवर्ड मिलता है। ठीक है। उस पासवर्ड को हमेशा अपने दिमाग में फीड रखो, दिमाग में, और कहीं नहीं, दिमाग में। उस पासवर्ड को अगर आपने अपने पास रखा हुआ, कल को ये आपका हार्डवेयर वॉलेट टूट भी जाता है, किसी ने चुरा लिया, टूट गया, कुछ भी हो गया, आप वही पासवर्ड दुनिया में किसी भी हार्डवेयर वॉलेट, किसी भी ब्रांड के हार्डवेयर वॉलेट में डालोगे, इवन सॉफ्टवेयर वॉलेट में डालोगे, तो आपके बिटकॉइन वापस आपके पास आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर है, वॉलेट के अंदर नहीं है। वॉलेट में उसके ऊपर सिक्योर रखा हुआ है, जिससे कि कोई ले ना पाए, कोई हैक ना कर पाए, कोई चुरा ना पाए। आपकी कस्टडी आपके पास है, लेकिन ओरिजिनल में तो आपके बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर है। तो हिमांशु भाई, अगर ऐसा कभी हो नहीं, हाँ, मैं एक एग्जाम्पल की तरीके से आप मान के चलना इस चीज को, कि आप क्रिप्टो में 0 हो जाएं, हाँ, और आपको 0 से स्टार्ट करना है, तो आपका क्या विजन होगा? कि आगे क्या देखते हैं आपकी, कहाँ से स्टार्ट हो, क्या करना चाहिए? देखो, पहली बात, अगर मैं दोबारा 0 से स्टार्ट करूंगा तो ऑब्वियसली मैं इन्वेस्टर तो नहीं बन पाऊंगा। लेकिन मैंने आपको बोला ना कि आपकी वेल्थ भी लोग आपसे छीन सकते हैं, लेकिन आपका स्किल नहीं छीन सकते। अगर आपके हाथ में ट्रेडिंग का स्किल है, आपने किसी एक स्ट्रेटेजी को मास्टर कर रखा है, तो आप छोटे से अमाउंट से भी बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। अदरवाइज आप जो फंडिंग फर्म्स होती हैं, प्रॉप फर्म्स होती हैं,
वहां पे थोड़ी सी फीस देके आप बड़े अमाउंट से ट्रेड करके भी स्ट्रेटेजी अगर आपके पास है तो पैसा कमा सकते हैं। अदरवाइज आप एयर ड्रॉप से ही पैसा कमा सकते हैं। मैं यही 3 चीजें करूंगा। हालांकि मेरी कुछ पर्सनल स्ट्रेटेजी है जो मैं किसी से भी शेयर नहीं करता हूं। पता क्यों? अगर वो स्ट्रेटेजी मैं किसी और से शेयर कर दूं तो मेरे लिए वर्क करना बंद कर जाती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो कुछ स्ट्रेटेजी है जो मैं ट्रेड लेने के लिए अपने लिए इस्तेमाल करता हूं। तो अगर भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ जीरो से, तो मैं अपने स्किल के बेसिस पे वापस खड़ा हो जाऊंगा, बिकॉज स्किल थोड़ी कोई छीन सकता है। सही बात है। तो हिमांशु भाई, आप ये बताएं कि अगर कोई देख रहा है अपना पॉडकास्ट और उसको अगर टैक्स पे करना है तो कहाँ से कर सकता है क्रिप्टो में टैक्स पे करने का? क्योंकि लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और गाइडेंस चाहिए उनको कि प्रॉपर कोई आप बता सको कि भाई कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। देखो अभी ना सीएस के पास जो हमारे सीए होते हैं जो टैक्स फाइल करते हैं, उनको भी अभी प्रॉपर सही तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं आई है यार क्रिप्टो को किस तरीके से टैक्स फाइल किया जाए। तो पर्सनली जो मेथड मैं यूज करता हूँ मैं वो आपसे शेयर कर देता हूँ। कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, अब काफी सारी एप्लीकेशंस आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको पता लग जाएंगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, वहां पे आपने पिछले 1 साल में क्या ट्रेड करा है फाइनेंशियल ईयर में, वो सारी स्टेटमेंट निकालेंगे पीडीएफ में और वो उस एप्लीकेशन के ऊपर डाल देंगे। क्योंकि क्रिप्टो के अंदर सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि आपका लॉस सेट ऑफ नहीं होता। लॉस जितना है वो आपका, प्रॉफिट जितना है उसको 30% टैक्स है। तो वो एप्लीकेशन आपको बता देगी ये ट्रांजेक्शन्स आपने की हैं और इतना टैक्स आपका बनता है, और वो सारी ट्रांजैक्शन आपने अपने सीए से शेयर कर देनी है, देन वो पूरी फाइल यहाँ पे बना देगा। बिकॉज यही सबसे इजी मेथड है। अगर आप क्रिप्टो का टैक्स खुद भरना चाहेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बिकॉज अभी के टाइम पे सीएस को भी प्रॉपरली नहीं पता है क्रिप्टो का टैक्स किस तरीके से भरा जाए। लेकिन 10,000 रुपये का भी अगर आपका क्रिप्टो का टैक्स बकाया है ना, और आपकी आईटीआर के अंदर, ये बैंक स्टेटमेंट के अंदर वो शो हो रहा है, तो 10,000 रुपए के लिए भी गवर्नमेंट इस समय आपको क्लेम भेज रही है, यानी कि वो नोटिस भेज रही है। और काफी सारे लोगों को देखने को मिला है ट्विटर पे, मैंने देखा बहुत। हाँ, गवर्नमेंट देखो पैसा लेने में बहुत तेज है, लेकिन अगर वजीर एक्स जैसे एक्सचेंज जब भाग जाते हैं, चोर हो जाते हैं, तो कोई सी भी गवर्नमेंट यार काम नहीं करते। ये चीज अच्छा नहीं लगता आपको। टैक्स लो आप, लेकिन उसके लिए भी काम करो। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई टाइम निकालने के लिए और इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने का। थैंक यू।